लेकिन जब बिलग्राम शरीफ आना हुआ ना, ये पहली मर्तबा देखा कि खादिम अपनी जगह पे खड़े हैं, मखदूम खुद निकल के बाहर आ रहा है। ये नजरिया देख करके हैरत हुई, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में हो सकते हैं कि जो जरूर लोग ये कहते रहे कि कुआं प्यासों के पास नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास जाते हैं, लेकिन ये वो मकाम है, ये वो जमीन है जहां पे हमने कुएं को प्यासों के पास जाते देखा है। जब अकल हैरान और परेशान हो गई, हम सोचने लगे ये कौन सा नजरिया है, तो इस नजरिए की निशानदगी अजमेर की चौखट से हो रही है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी है, एक दिन क्या देखते हैं, हैरत होती है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, एक किसान आके अर्ज करता है, सरकार ये जो शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, इसने मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है, आप मेहरबानी कर दे, आपके मुरीद का मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश, अगर आप एक हुक्म जारी कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। गरीब भी हूँ, कमजोर भी हूँ, जितना टैक्स लगाया है उतनी ताकत नहीं है देने के लिए। सरकार गरीब नवाज ने एक अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी नहीं फरमाया था, किसी कासिद को नहीं भेजा था, बल्कि फरमाया था तुम आओ साथ चलेंगे। नबी औलाद सरकार सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती ज़माज़िल औलादी हुज़ूर सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद फैज़ान मियां साहब क़िबला, जुमला शहज़ाद इकराम, जुमला हाज़िरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बावाज़े बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हुज़ूर सरकार रईसुल अख्तिया के हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर खिदमत हूँ। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि बिलग्राम शरीफ की इस मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ करके हमें अजमेर के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज के नाम की नियाज में शिरकत हासिल करने का शरफ मिला है। और हम इस नज़रिए के मालिक हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर मैं अपने नज़रिए की बात करूं तो ये नियाज मुरादाबाद में भी हम कर सकते थे, बरेली शरीफ से आने वाले वहाँ कर सकते थे, संभल से आने वाले वहाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा नज़रिया ये है कि जहाँ अपने जैसों की गिनती ना होती हो, वहाँ बड़े बड़ों का वसीला पेश कर दिया जाता है। आज बिलग्राम शरीफ की ज़मीन पर जैसा कि बताया गया कि सिर्फ सिलसिला कादरिया का फैज़ान नहीं बल्कि सिलसिला चिश्तिया का भी फैज़ान बढ़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम सब की अपनी हकीकत जो हम और हमारे जैसे हैं उनकी ये है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अक्लमंद लोगों ने कहा है कि मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करना शुरू कर दो ताकि बिगड़े मुंह भी अच्छे लगने लग जाए। हम अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के जिक्र की बरकत से माफ फरमा दे। ये सिर्फ हम लोगों का मकसद रहता है ताकि अल्लाह हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। बुजुर्गान दीन की करामतें और उनके तज़किरे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम उन जैसे बनने की कोशिश करें। कौन बनता है कौन नहीं ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि हम उन जैसे बन जाएं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद फकीरों की जमात के साथ आने वाली शख्सियत को गरीब नवाज कहा जाता है। जहां ताकत और तलवारें फेल हो जाती हैं
वहां किरदार का मैयार काम आया करता है। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरजमीन पे आने वाली वो शख्सियतें कि जो तलवार या ताकत लश्कर फौजे लेकर के नहीं आए, हुजूर का किरदार अपने साथ लेकर के आए, और यही खानकाहें हमें सबक पढ़ाती हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। अगर लहजे दुरुस्त हो जाएं, अंदाज मीठे हो जाएं, तो हम बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी मौन कर सकते हैं। ये हमें बुजुर्गों की जिंदगी से सबक मिलता है। सरकार गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ पे कदम रखा और फिर किरदार का वो फर्क आपने लोगों के सामने रखा कि लोग ये सोचने पर और कहने पे मजबूर हो गए कि जब अजमेर वाले का अखलाक इतना बुलंद है तो मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक कितना बुलंद है। आज सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है तो वो अखलाक की खूबसूरती की कमी, जो सबसे बड़ी कमी है। आज हम भीख भी देते हैं तो जलील करके देते हैं, खाना भी खिलाते हैं तो ताना दे करके खिलाते हैं, अगर किसी को बिस्तर पे भी बिठाते हैं तो पहले उसे हिकारत की निगाह से देखते हैं। यकीन करें, बड़ी अच्छी बात फुरकान मंजरी साहब ने कही थी कि मौलवी यूं ही किसी चौखट पर गिरविदा नहीं होता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मैं किसी खानकाही शख्स की बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपना नजरिया पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने बचपन से लेकर आज तक अपने आबाओ अजदाद के साथ बुजुर्गों की गलियों के चक्कर लगाए हैं। हमने अपने आबाओ अजदाद के साथ बुजुर्गों के तर की खैरात इकट्ठा की है। लेकिन जिस जगह पे भी हम गए, हमने देखा कि मखदूम बैठा है, खादिम चल के आ रहा है, मखदूम बैठा है, खादिम झोली फैला के आ रहा है। लेकिन जब बिलग्राम शरीफ आना हुआ ना, ये पहली मर्तबा देखा कि खादिम अपनी जगह पे खड़े हैं, मखदूम खुद निकल के बाहर आ रहा है। ये नजरिया देख करके हैरत हुई, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में हो सकते हैं कि जो जरूर लोग ये कहते रहे कि कुआं प्यासों के पास नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास जाते हैं। लेकिन ये वो मकाम है, ये वो जमीन है जहां पे हमने कुएं को प्यासों के पास जाते देखा है। जब अक्ल हैरान और परेशान हो गई, हम सोचने लगे ये कौन सा नजरिया है, तो इस नजरिए की निशानदगी अजमेर की चौखट से हो रही है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी है, एक दिन क्या देखते हैं, हैरत होती है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, एक किसान आके अर्ज करता है, सरकार ये जो शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, इसने मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है, आप मेहरबानी कर दे, आपके मुरीद का मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश, अगर आप एक हुक्म जारी कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। गरीब भी हूँ, कमजोर भी हूँ, जितना टैक्स लगाया है उतनी ताकत नहीं देने के लिए सरकार गरीब नवाज ने एक अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी नहीं फरमाया था, किसी कासिद को नहीं भेजा था, बल्कि फरमाया था तुम आओ साथ चलेंगे। मेरा गरीब नवाज अपने उस खादिम के साथ अजमेर की धरती से चल के जब दिल्ली की सरजमीन पर कदम रखता है, शमसुद्दीन अल्तमश जैसे उसके कदमों में खिराज तहसीन पेश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज को आते देखा था, शमसुद्दीन अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा था, सरकार आप कैसे तशरीफ लाए? आपने उस किसान का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ा करके कहा था इस पर टैक्स ज्यादा कर दिया है, बस इतना कहने आया था कि इसका टैक्स कम कर दिया जाए। शमसुद्दीन अल्तमश की आंख में आंसू आया, कहा सरकार आपको ये सहमत उठाने की जरूरत क्या थी? एक तहरीर भेज देते, किसी के हाथ खबर भेज देते, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर दिया जाता। तब मेरे गरीब नवाज ने पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए तारीख 7 जुमला कहा था, फरमाया बादशाह ये बात अपनी जगह है, अगर मोइन खबर भेज देता काम तब भी हो जाता, तहरीर भेज देता काम तब भी हो जाता, कासिद आ जाता काम तब भी हो जाता। मैं खुद चल के इसलिए आया हूँ, मेरे नाना ने कहा है जो किसी जरूरतमंद के लिए जितना कदम चल के जाएगा अल्लाह हर कदम पे उसको उतनी ही नेकी अता फरमा दे। कसम खुदा की, तारीख पढ़ो आप। सरकार गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की? पानी बंद किया? जी जी किया कि नहीं? वो ये सोच रहा था पानी बंद करो मान जाएंगे, मगर उसे ये नहीं पता था ये अली की औलाद से है। जब ये करबला में पानी बंद करने से नहीं डरे तो अजमेर में कैसे डर सकते थे? बंद हुआ पानी, लेकिन क्या किया? कासई भेज दिया,
और ये नहीं कहा भर डालना चुपके से, फरमाया जा जाके दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। इतना कहा पूरे ही पानी कासे में आ गया। जी जी बेशक। पूरे ही पानी कासे में आ गया। लोग कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को अपनी चादर में कैसे छुपा लेंगे, चादर छोटी उम्मत बड़ी। मैं कहता हूँ अजमेर चल, अगर उनका बेटा पूरे तालाब को एक प्याले में जमा कर सकता है तो उनका नाना उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं छुपा सकता। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लोगों के अकीदे समझ में नहीं आते, अकीदे समझ में नहीं आते। तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया, जा दूर से कहते ना मैंने बुलाया, सारी पानी आ गया। बात तो वहीं पर खत्म हो गई। उनका तो हौसला ही टूट गया कि ये तो पानी इन्होंने कब्जे में कर लिया। मगर देखें जब थक गया ना वो हर तरीके से, तो उसने किलर बुलाया, पावरफुल ताकतवर। उन लोग के क्या काम होते हैं, लास्ट में यही होता मर्डर कर दो, मरवा दो। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा भाई तू बड़ा किलर है, बस मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? जी जी आधी। बोले कितनी? आधी। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत और वो भी कितनी? आधी। लालच आ गया। उसने कहा कत्ल किसे करना? फकीर है, हिंदुस्तान में आया है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसने सुना, उसने कहा यार बड़े बड़े बहादुर काट दिए मैंने, एक फकीर की गर्दन काटने में कितनी देर लगेगी? गया, कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में, मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे। गरीब नवाज पेड़ के नीचे बैठे। और ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना वलियों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है, ये गधे हैं। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज जहाँ वली थे वहाँ मुहद्दिस भी है, सुभान अल्लाह सुभान, फकीह भी है, बहुत बड़े आलिम भी है सरकार गरीब नवाज। और पीरों के पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, फकीह, हर इल्म आपके पास। इतने बड़े आलिम। ये अंगूठा छाप कहता है मौलवी की लाइन अलग, वली की लाइन अलग। और मेरे गरीब नवाज, उसने कहा था कहाँ मिलेंगे? कहा पेड़ के नीचे। सरकार गरीब नवाज को तलाश करते हुए पहुंचा। लोगों की भीड़ लगी है, एक बाबा बैठा है दरख्त के नीचे, ना कोई छत, ना कोई दीवार है, ना कोई साया, ना कोई साहिबान है, ना कोई मुरीद, ना कोई पैर पकड़ने वाला, ना कोई हवाएं करने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। तनखा बैठा है नबी का शहजादा। हजारों की भीड़ सामने है, इल्म के दरिया बह रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिसका मसला हल होता वो चला जाता। आखिरकार बारी आ गई, जब सारे जा चुके हैं तो 4 बचे हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था जिसका कोई सवाल हो वो पूछ ले, कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करे। अल्लाह अकबर, सारे लोग जा चुके। तो ये जो कत्ल के इरादे से आया था ये खड़ा रह गया। मेरे गरीब नवाज ने इसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू क्यों खड़ा है, तू भी अपनी जरूरत पूरी कर ले। उसने कहा हुजूर मेरी कोई जरूरत रही है। मुस्कुरा के कहते हैं अगर कोई जरूरत रही है तो बता तो सही, अब तक खड़ा किस लिए है, आया क्यों था? उसने कहा आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज कहते हैं अगर बात सुनने आया था तो कमर में खंजर क्यों लगा के लाया था? तेरी कमर में खंजर किस लिए है? उसने कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चल ये तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वीराज चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसे बना सुना है आंखें बरसने लग जाती है। कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जब महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला कदमों पे रखा। कहता महाराज ये खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का। तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है, गर्दन भी काटी जाएगी, टांग तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सुन मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मारने नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये होते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। बेशक बेशक। उसने खंजर फेंका, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा दे मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना ले। जी जी बेशक बेशक सुभान। ये अखलाक आज है, अखलाक आज किसी पीर के ठोकर मार देना। जी जी वो कैसे पैर लग जाए तुम्हारा तो गला काट देंगे तुम्हारे लोग। जी जी जी। हमारे पीर को छू दिया तूने, पैर लगा दिया तूने। कायनात में कोई भी कितना बड़ा पीर हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज मिल नहीं सकते। पीर बड़ा आ जाए ना, नहीं नहीं नहीं। और अगर कोई ठेकेदार आ रहा है ना, हजरत आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जमींदार आ जाए अरे हुजूर तो आपकी बातें कर रहे थे। गरीब आ जाए बाहर चलो हजरत के पास टाइम नहीं है, अभी आराम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। ये अखलाक है हमारे, ये किरदार।
अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ना मैंने, तो मैं अपने गुलामों के साथ बड़ी सख्ती करता था। इतनी सख्ती करता था कि मेरे गुलाम, मेरे खादिम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी जी खड़े नहीं हो सकते, बहुत सख्त था गुलामों के हक़ में। कहने लगे फिर जिस दिन मैं हुजूर के कदमों में पहुंचा, मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो हुजूर ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, अबू ज़र अपने गुलामों के साथ नरमी से पेश आया कर। अल्लाह कहते बस इतना हुजूर ने कहा, मेरी आंखें बरस गई। मैं वापस आया, मैंने घर में खाना लगवाया दस्तरखान पे, और मैंने कहा लोगों अपने गुलामों से कहा सारी मेरे साथ बैठ जाओ, सारी मेरे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गए, लेकिन डर रहे थे। मेरे साथ खाया। कहने लगे ये मेहरबानी सिर्फ आज के लिए है, ये आगे भी रहेगी। अबू ज़र गफ़ारी कहते मेरी चीख निकली। मैंने रो के कहा अब ये हमेशा रहेगी। कहा क्यों? कहा आज मैं हुजूर का दामन पकड़ के उनका गुलाम हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब यार जो अपने गुलामों से इतनी नरमी का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दे, तो बताइए मेरे जैसे अधूरे निकम्मे आदमी को अपनी कौम से किस तरह बात करनी चाहिए? जी जी क्यों किसी के साथ सख्त जुमले? तुमसे भी गुजारिश है, कई बार ऐसा होता है यार, लोग जो खेत काटने आते हैं ना, तो जमींदारों का खून पी लेते हैं। मजदूरी करने वालों को लोग 8-8 दिन टहलाते, नहीं नहीं भाई फला दिन आना, उस दिन तुझे तेरी उजरत दी जाएगी, उस दिन आना, आज पैसे नहीं, आज हिसाब नहीं हुआ। कितनी बातें बनाते हो? मरना एक दिन, भाई आखिरत का इंतजाम करके चल। मजदूरी करने वो नहीं आता जिसके घर में गुंजाइश होती है, मजदूरी करने वो आता जिसके घर में फाके भी होते, जी जी तंगदस्ती भी होती है। कई बार तो ऐसे भी मजदूर घर से निकलते, बीवी कहती पलट के आना तो राशन लाना, पलट के आना तो बच्चों के लिए रोटी के लिए कुछ सामान लाना। जी जी वो कितनी हसरतें लेके घर से निकला है, कुछ काम करूंगा पैसा मिलेगा। लेकिन वाह रे अमीरो, कितनी आसानी से दिल तोड़ देते हो। चल बे 500 रुपये के खातिर तकाजा करने आ गया यार, तेरे लिए 500 रुपये है, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा इस 500 रुपये में रुका पड़ा है। तुझे लगता है ना 500 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन इस गरीब से पूछ, इसके बच्चे इस 500 के इंतजार में कब से बैठे। न किया करो ऐसा। अगर मजदूर दरवाजे पे आया है, उसने मेहनत की है, मेरे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। क्यों नहीं है दिलों में जगह? दिल काले हो गए, सट्टे हमारे घर में लग रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, शराबे हम पी रहे हैं। जब हमारे खून खराब हो गए ना, तब दिलों में नरमी नहीं रहेगी। रोजी हलाल करो रोजी, तब दिलों में नरमी पैदा होगी, तब दूसरे के दर्द को दर्द समझोगे, वरना फिर किसी का दर्द नहीं लगता। लोग कहते हैं ये समझदारी हमारी, अब 15 दिन हो गए काम कराए हुए, मैंने आज तक पैसा नहीं दिया उसका। ये अक्लमंदी नहीं है, ये जुल्म है गरीबों के साथ। न किया करो ये जुल्म, हो सके तो लोगों की मदद किया करो, बिना काम के भी दे दिया करो। किसी का चूल्हा जल जाएगा, क़यामत में तेरे खोटे सिक्के भी क़यामत में अल्लाह जला देगा। करो ना यार काम करो, हमें शौक तो है ना, बहुत सारे शौक है हमें। अल्लामा लोग कहें, फाहमा कहें, मेरे हाथ चूमे मेरे पैर चूमे, यार पैर ही चूमते रहोगे या कुछ हुजूर के लिए भी करोगे? बेशक सुभान अल्लाह। बताओ ना, जाओ नूरी मियाँ के मज़ार पे जाके पूछो, उनसे पूछो ना क्या किया था तुमने। आज मज़ार के नीचे हो बातें, मज़ार के ऊपर हो रही है। कौन नहीं आया? बड़े बड़े आए, सूरमा आए, आज उनके नामों निशान नहीं है। बड़े बड़े नाम वाले आए, आज उनकी कब्रों के निशान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे लिबास में आए हैं, लेकिन आज उनके मज़ारों के ऊपर आशिकों की भीड़ लगी है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों लगी है ये भीड़? क्योंकि इन्होंने जिंदगी खुदा के नाम कर दी, जिंदगी खुदा के नाम कर दी। आज जिंदगी तो छोड़िए साहिब, हम 2 लुक़मे खुदा के नाम नहीं कर सकते। 2 लुक़मे नहीं, हमारे दरवाजे पे फकीर आए, हम जेबों में हाथ डाल के कहते सबसे छोटा सिक्का किसमें है? 2 रुपए निकालते, वो नहीं मिलता तो 5 देते, अगर वो भी लो तो 10 देते। ये मोहब्बत है खुदा से। और ये न देख ये कौन आया है, ये देख किसका नाम लेके आया है। अगर वो कहते अल्लाह के नाम पे दे दे यार, फिर जान भी मांगे तो हंस के दे दे। खुदा के नाम से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, ये हो सकती है? बोलो नहीं। खुदा का नाम क्या है? कोई पूछो अल्लाह के खलील से, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कितना उनको दौलत से नवाजा। जो उनके पास बकरियां थी ना, तो उनके गले में जितने पट्टे थे ना, वो सारे सोने के थे, और जिन खूंटों में बांधी जाती थी वो चांदी के थे। इतनी दौलत अल्लाह ने अपने खलील को दी। एक दिन फरिश्तों ने कहा था मालिक की तरह इसलिए खलील है, तुझसे इसलिए प्यार करता है, तूने दौलत ज्यादा दी है। इसकी बकरियों के गले में सोने के पट्टे हैं, इसके पास जो कीले और खूंटे हैं वो चांदी के हैं। ए अल्लाह, अगर तूने दौलत न दी होगी तो शायद ये तुझसे प्यार न करता। रब ने क्या कहा था? जाओ, अगर यही आसमान है तो जाकर के मेरे खलील को भी आजमा लो। अल्लाह के खलील जंगल में है, बकरियां हैं, अल्लाह के खलील जंगल में है। एक फरिश्ता आया, आने के बाद उसने खड़े होकर के बड़ी प्यारी
आवाज में कहा था अल्लाह, जैसी तना कहा है अल्लाह के कलीम दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ को देखा, आवाज किधर से आ रही है? ये कौन है मेरे महबूब को पुकारने वाला? कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है? आज तो शादी अजान होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान होती रहती है, बीबी का मौलम कम नहीं होता है, अजान होती रहती है, कान से लीड नहीं निकलती है, अजान होती रहती है, गाने बजते रहते हैं। ये है तुम्हारी रब से वफा, इसे कहते हो रब से प्यार। आओ खलील को आकर के देखो, एक बार अल्लाह कहा है, दीवाने हो गए अल्लाह के खलील। तलाश किया किसने आवाज दी है, फरिश्ते को देखा इंसानी शक्ल में है, जाके कहने लगे यार बता तो सही, क्या तूने वो आवाज सुनी है जब मैंने सुनी है? कहा हाँ बेशक मैंने सुनी है। कब वो आवाज किसने दी है? कब वो आवाज मैंने दी थी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या मिलेगा? कहा ये आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर कहा, आधी बकरियां तुझे दूंगा। फरिश्ते ने फिर अल्लाह कहा, खलील ने आधी बकरियां दे दी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो बची हैं ये भी तुझे दे दूंगा। दूसरी बार अल्लाह कहा, अल्लाह के खलील ने वो बकरियां भी दे दी। दीवान की बढ़ती रही। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा यार इतनी बकरियां हैं तो कोई रखवाला भी होना चाहिए, कोई चराने वाला भी होना चाहिए। एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ता था, उसने कहा मान गया जो अल्लाह वाला होता है उसे दौलत प्यारी नहीं होती, उसे तो खुदा का नाम प्यारा होता। कितना प्यारा है मेरा, अंदाजा लगाया कभी? कभी अंदाजा नहीं लगाते। हाँ, आज इश्क का मयार चरस है, आज इश्क का मयार बुजुर्गों से मोहब्बत का मयार भांग गए। जितने बड़े चर्ची हैं, जितने बड़े नशेड़ी हैं, अपने आप को उतनी बड़ा कहते हैं आशिक। ओ यार नशा ही चढ़ाना है तो फिर ये नशा न चढ़ा जिसे पी के लोग नालियों में गिर जाते हैं। अगर नशा ही चढ़ाना है तो फिर वो चढ़ा जिसे पी लेते हैं तो कभी भटका नहीं करते। हाँ, जिसे पीने के बाद कभी भटकते नहीं। हाँ, वो नशा चढ़ाओ। और जब वो नशा चढ़ता है कसम खुदा की, तो फिर ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, फिर उतरता नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, जाके देखो ना सुट्टे चल रहे हैं इतने बड़े सुल पे, कह रहा पहुंचा हुआ बाबा इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, पता ही नहीं चल रहा आप है कि आपा है। हाँ, पता नहीं कब से बाल नहीं धोए, नहीं रही खिलौना। इस्लाम बाकी क्या बताता है, सफाई का हुक्म देता है इस्लाम। फरमाया क्या सफाई में आधा ईमान है, वो जुए पड़ जाती होंगी बाल। कितने घिनौने मसला ये नहीं है भाई। ये कौन सा तसव्वुफ है? इस्लाम तो वो तसव्वुफ देता है जिसमें लोग आ जाएं तो चेहरा भी नूरानी हो जाता है, रूह भी नूरानी हो जाती है, सारा ही बदन नूरी नूरी लगता है। ये है इस्लाम से करीब करने वाली बातें। लेकिन ऐसे बाबाओं ने चरसियों ने कौम बिगाड़ दी। हमारे जवान सोचते हैं यार नशा भी कोई चीज़ है, इसमें भी कोई इश्क की लज्जत है। नहीं जी, इसके करीब न जाना वरना तबाह हो जाओगे। तकलीफ होती है, दुख हो रहा है ना। शादी ब्याह में ना लोग पार्टी के नाम पे शराबें चल रही है। सबसे ज्यादा शराब हमारी कौम पी रही है, सबसे ज्यादा नशा हमारी कौम कर रही है। मैं कुछ जगहों को जानता हूँ जहां 300 रुपए कमा के लाता, 100 रुपए सट्टे में लगाता, 100 रुपए की शराब लेता, फिर 100 रुपए बच्चों के लिए बचाता। ये हमारी कौम के हालात है। ये हो गए, सट्टे हम लगा रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं। भाई बचा लो नस्लों को, बचा लो। आज जवानी नहीं रही, अभी 13 साल का नहीं होता पता चला लत लग गई है। ये भी जा रहा कहीं ना कहीं पी के आ रहा, कितने पी के नालियों में पड़े रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ना गुजार। अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, भले ये घूट पियो, कितनी समझ रहे ना सारे लोग, कितनी एक घूट भी अगर पी ली और बिना तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा इतना प्यास लगेगी, कहेगा अल अतश, प्यास प्यास प्यास। जानते हो क्या दिया जाएगा? जब वो मांगेगा ना तो उसे बिच्छू के डंक का जहर प्याले में भर के दिया जाएगा, और ऐसा खोलता हुआ होगा वो कि इसकी प्यास इतनी सख्त होगी कि ये पीने के लिए मुंह तक लाएगा, लेकिन उसकी गर्मी से होठ बह के ना नाव तक आ जाएगा, और ये सुखड़ करके जल करके माथे तक पहुंच जाएगा होठ। लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी वो फिर भी पिएगा। जब पिएगा तो पूरा गला जलेगा, जिस्म जलेगा, आंखें कटेंगी, जलेंगे, सब बह जाएंगे। डरो यार, ना जाना शराब के करीब, मत जाना। लोग कहते हैं ब्रांड है जी, कौन सी ब्रांड पी रहे हैं? कोई सी भी ब्रांड ले, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा औकात नहीं है इसकी। हाँ, कितने लोगों ने मालूम है क्या कहते हैं? नहीं हम तो वो पी रहे हैं, क्या नाम है उसका, बियर। क्या आपको नहीं पता मौलाना, इससे ताकत आती है, ये जूस होता है। मैंने कहा शराब भी अंगूर का जूस होती है या गन्ने का जूस होती है, बनती वो भी जूस से है, लेकिन जब उसमें नशा आ गया तो
तो हराम होगी। कहीं इसमें ज्यादा नशा नहीं होता। मैंने कहा यार ज्यादा हो या थोड़ा, कुत्ते का पेशाब एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगर एक बूंद गिर जाए तो वो नापाक बना देता है। अगर पियल के अंदर नशा होता है तो हराम है। खुदा के वास्ते उसके करीब ना जा और ऐलान कर दे जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो उम्मती को भी पसंद नहीं हो सकता। क्यों बहाने बना बना के पी रहे कि जी हम तो बियर पी रहे हैं, हम तो शराब नहीं पी रहे, बियर पी रहे। डूब पड़े ऐसे पीने वालों पियक्कड़ों पर। हालत बिगड़ती जा रही है। बदलो नौजवानों अपने आप को, न जाना कभी शराब के करीब, शराब के करीब न जाना। और जो बच जाते हैं ना बाकी के, कई कई जगह की ऐसी भी खबरें हैं मुसलमान ना शराब का व्यापार कर रहे हैं। तवज्जो है ना, कई जगह पे मुसलमान शराब का व्यापार कर रहे हैं। कह रहे जी नहीं, कई बार कहते नहीं जी मैं पीता नहीं, दुकान है बस। हराम चीज की बै यानी बेचना वो भी हराम है। न पीनी है न बेचना है। आप शराब की दुकान लगाए बैठे हैं भाई। हुजूर की चौखट है, हुजूर के एक सहाबी आ गया, मुसाफिर के लिए आका से हाथ बढ़ाया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर बढ़े, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर दूसरी तरफ से आए, चेहरा फेर लिया, उठ के हुजूर चले गए। कहने लगे यार समझ में बात नहीं आई, आज मेरे आका ने मुझसे मुसाफा नहीं किया, मेरी तरफ चेहरा तक नहीं किया। तो दूसरे से अभी कहने लगे यार करते भी कैसे, तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहन रखा है? वो भी सुने जो ससुराल से भैंस वाली जंजीर लेके गले में पहने घूम रहे। हाँ, सास भी आके कहती ना मेरा दामाद है, चढ़ाती लाके। और नौजवान जब तक जंजीर और अंगूठी ना मिले ना रिश्ता ही पक्का नहीं समझता। अंगूठी तो पहना ही नहीं सोने की। सुने मेरी बात, शादी हो या कतई ना, कोशिश ये करो कि बस मुस्तफा नाराज ना। बीवी भाग गई और मिल जाएंगे, मर गई फिर हो जाएगी, तुम जिंदा रहोगे शादी फिर कर लोगे, लेकिन हुजूर रूठे तो क्या करोगे? गले में जंजीर पहने पहन गया, यहाँ तक बटन खोल लेगा उसे पहन के। क्या मसला भाई? नहीं जी ससुराल से मिली है। ये लानत का तोक ससुराल वालों ने दे दिया, गले में लटका दिया, जो मेरे हुजूर ने दिया था वो नहीं पहन पाया, अंगूठी पहने घूम रहे। तो साहबी ने कहा कि मैं समझा नहीं हुजूर मुझसे आज नाराज है। दूसरे का तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी इसलिए हुजूर नाराज थे। हुजूर ने मना फरमाया मर्दों के लिए सोना पहनना। इतना सोना चीख निकली जवान की, अंगूठी फेंक दी। फेंक के न जब चलने लगा, हजरत उमर ने कहा ले जा यार, तुझे ही तो हराम है, तेरी बीवी को तो जायज है। उसने कहा नहीं, मेरी गैरत जवाब दे गई। जो हुजूर नजरों से गिरा गया उसे मेरे बच्चे पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं बीवी को पहनाऊं जाकर के, ये कह के फेंक के अंगूठी चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, फरमाने लगे बताओ वो कहां चला गया जो मेरे दरवाजे पे आया था। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप गए हमने बताया अंगूठी की वजह से मुस्तफा नाराज है, उसने निकाली अंगूठी फेंक दी। कहा हमने ये कहा था कि यार फेंक क्यों रहा है, बच्चों को जाके पहना दे, बेटी बीवी को जाके दे देना। या रसूल अल्लाह, उसने रोक के कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई जाके तलाश करके लाओ। अल्लाह वापस सहाबा दौड़े, वापस लेकर के आए। जब वापस आए हैं मुस्तफा ने झोली फैला रखी है। आका कह रहे थे ए मेरे मालिक मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। और खुदा की कसम जिसे मुस्तफा दुआ दे देते हैं ज़माना भी उसका हो जाता है, खुदाई भी उसकी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, उर्से नूरी, सरजमीन धुदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आज के बाद सोना नहीं पहने कोई मर्द। जी जी, बहुत अच्छा। अंगूठी हो या चैन हो, और सासों से गुजारिश है, समधियों से गुजारिश है, अगर देनी है तुम्हें 40-45 हजार की अंगूठी तो उसके बजाय पैसे दे दो। और इससे क्या जा इस पैसे से हलाल कारोबार करना, मेरी बेटी को भी हलाल के लुकमे खिलाना, खुद भी हलाल के लुकमे खाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई दामाद कहे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए तो कहते जा लौट जा, तू रूठेगा तो बेटी की दुनिया बर्बाद हो सकती है। हुजूर रूठे तो दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जी जी जी, बेशक बेशक। सोने की अंगूठी नहीं दी जाएगी तुझे पहनने के लिए। हम हुजूर वाले हैं जी, हुजूर वाले हैं, तो इस पर कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। कोई पहन के तो नहीं बैठा है, अगर बैठा हो तो उतार लेना और कभी ना पहनना। सिर्फ इस नियत से उतार लो कि हुजूर राजी हो जाए। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस नियत से हुजूर राजी हो जाए। और मसला एक और भी है, आज तो ना ऑनलाइन गेम चल रहा है। जी जी जी,
कई कई घंटे खेल रहा बैठा बैठा, जी कह रहे आप बस कान पे कोई उतर गई, अब 1 करोड़ जीतने वाला था, जी जी कान पे उतर गई, अगर जीत भी गया तो क्या करेगा? पूछ इन उलमा से, तेरे लिए हलाल है वो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, हलाल है वो? नहीं, हराम है। जी जी बेशक हराम। 1-1 रुपया हराम है जुए का जीता हुआ। भाई तुमने 10 लाख 20 लाख जीतने लिए, उससे जो लुत्फ में बच्चों को खिलाओगे, उससे जो खून बनेगा तुम्हारे बच्चों के खून को गंदा करेगा, उसके गोश्त को बिगाड़ेगा, उसके ज़मीर और खमीर को बिगाड़ देगा। कल यही बेटा तुम्हारे आगे जूता लेके खड़ा होगा, दोनों इमाम साहब के पास कोई तावीज़ तो आज बेटे ने गाली बकी है, कोई दुआ करो बेटा आज फरमाबरदारी नहीं कर रहा है, उस दिन तुझे याद आएगा तूने हराम के लुत्फ में खिलाए थे। क्या कि अच्छा होता मजदूरी करने जाता, मेहनत के लुत्फ में खिलाता, कसम खुदा की गरीब जरूर हो जाता लेकिन जलील कभी ना होता, जलील कभी ना होता। हलाल के लुत्फ में खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके हाथ भी चलते हो, पैर भी चलते हो, मेहनत की वजह से माथे पे पसीना आता हो, आका कहते हैं मुझे वली भी प्यारा है, गौस भी प्यारा है, कुतुब भी प्यारा है, अब्दाल भी प्यारा है, कारी भी प्यारा है, हाजी भी प्यारा है, नमाजी भी प्यारा है, लेकिन आका ने कहा अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चों को पालता है वही खुदा का हबीब हुआ करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यार किसी का बाप मजदूर है तो दिल थोड़ा ना करना। जी जी बेशक सबसे बड़ी क्या कमी है ना, जी। मजदूर का बेटा गर्दन नीची करके कहता कि मेरा बाप तो मजदूर है, बेफखर से कह कि मेरा बाप हलाल के लुक्मे खिलाता है, जी जी हलाल के लुक्मे खिलाता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है तब हमारे लिए रोटी लेके आता है। जी बेशक सर झुकाना तुझे तो फख्र से कह मेरा बाप वो है जो मेहनत करके खिलाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बचो इन चीजों से। तुम्हारे घरों के अंदर जुआ आ गया, शराब आ गई, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। जी बचना है हमें अपने आप से, ये इंतजार ना करना कोई हजरत आएंगे वो समझाएंगे तब बचेंगे, देख थोड़ी रहा कोई ना। कोशिश कर खुद से बच, हलाल के लुक्मों की आदत डालो। जी बेशक बेशक सुभान। हराम का लुक्मा बच्चों के हलक में मत जाने देना, जी जी मत जाने देना। मैं तो माओ से भी कहता हूँ भाई ये जिम्मेदारी मर्दों की नहीं है, सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूँ अगर मेरी बहन बेटी खिलाफ मामूल अगर शोहर पैसा लेके आए, एक बार उससे पूछ लेके तुम्हारी मजदूरी की तो मजदूरी 500 रुपए है, आज 15,000 कहाँ से लाए हो? जी 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 अगर वो ना बताए तो वापस करके कहते एक रोटी नहीं पकेगी जब तक इस खाने का हिसाब नहीं दे दिया जाए। बेशक बेशक। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाए ना तो फिर हिम्मत नहीं है कोई जुए में से लाए, सट्टे में से लाए, प्याज पे लाए, कोई हराम का पैसा लेकर के नहीं। जी इनसे बचिए, हराम से बचिए, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जी बेशक बड़ी सख्त है। याद रखिए आप ना हराम से कमा करके बिल्डिंग बना देंगे, रहेगा कौन? दूसरे। आप तो मर जाएंगे, दूसरे ऐश करेंगे, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए कोशिश करें लुक़्मे हलाल खिलाएं, बच्चों को बैठा के खिलाएं, भले चटनी से खिलाएं यार, मगर इज्जत की खिलाएं, बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत की खिलाएं, वरना याद रखना फिर औलाद कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ जो औलाद ना ये सामने खड़े होकर बाप को माँ बहन की गालियां बक रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी हुई है, कहीं ना कहीं परवरिश में कमी हुई है। वरना जिनकी रगों में हलाल का खून होता है ना, वो कभी माँ बाप के आगे खड़े नहीं होते, जी जी नहीं खड़े होते। इज्जत किया करो माँ बाप की। और कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या? मैं भी एक बहुत बड़े जमींदार से मिला, उसने कहा मैंने बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन आज भी औलाद ना सब कुछ करके भी ये कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया? कहता यहाँ की पसीना जो है ना यहाँ निकल जाता पैर के तलवे में। औलाद कहती तुमने मेरे लिए क्या किया? नहीं बाप मजदूर है, अगर उसने तुझे पाल लिया तो बहुत बड़ा काम किया। जी हलाल के लुक़्मे खिला के पाला ना तो बहुत बड़ा काम किया, उसने तुझे दोज़ख की आग से बचा दिया, दोज़ख की आग से बचा दिया। इससे भी बड़ा कोई काम लोगे? इसलिए कभी बाप के आगे खड़े मत होना, बड़ी मेहनत से बच्चे पलते हैं। जो औलाद वाले मेरी बात समझे, जब हम प्रदेश से बाहर से आते हैं हमारा जी चाहता सबसे पहले बेटे को देखें, बेटी को देखें, औलाद को देखें, सब कुछ कम लगता है औलाद के आगे। जैसे आज हमें औलाद प्यारी है ऐसे हम अपने माँ बाप को प्यारे हैं। कल जब इन्हें ताने देते हो ना तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है, दिल दुखता है माँ बाप का। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे, खुदा के वास्ते माँ बाप को रोने पे मजबूर न करना। अगर ये रो दिए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई दुआ नहीं लगेगी, तकलीफ होती है। जाओ जाके देखो 8-8 दिन से मज़ारों पर पड़े लोग, घर में माँ बाप बुखार में तड़प रहे, लेकिन ये झाड़ू लगाने पे लगा है। नहीं पीर नाराज ना हो, तुझे पता है सबसे बड़ा पीर खुदा ने तेरे घर में तेरे माँ बाप को रखा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उसे छोड़ के भेजा। जानते हो जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? 7 आसमानों के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर जन्नत, अर्श के पास। लेकिन हुजूर कहते हैं मैंने वहां से जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रखी। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वली कुतुब गौस भी हो तो उसे माँ के कदमों में आके जन्नत लेनी पड़ेगी। बाप जन्नत का दरवाजा है, थोड़ा ख्याल करो यार। सिर्फ माँ की फजीलत सुन सुन के अब्बा को कोई देखने तैयार नहीं,
हाँ, अब्बा के कपड़े पड़ रहे हैं, ना कोई सीने वाला ना कोई धुलने वाला, सारी अम्मा की खिदमत में लग गए। अब्बा की भी अपनी शान है। सोचो माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और फरमाया गया जब औरत अपने शोहर के कपड़े का लगा हुआ धब्बा झाड़ती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 70 नेकियां। हाँ, कुछ तो ये कह रहे होंगे जी रोटी बना के देते टाइम से। हाँ, बहुत है, मसला खराब है। बीवी की जन्नत शोहर की रज़ा में, शोहर की जन्नत माँ बाप की रज़ा में। है सुभान अल्लाह। ये ख्याल करना जो मैं कहने लगा। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इसकी जन्नत शोहर के कदमों के नीचे। शोहर राजी होगा तभी से जन्नत मिलेगी। अब बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है तो इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसका अपना मकाम क्या है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाया कर? नहीं, सिर्फ अब मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ की दुआ तरक्की का रास्ता, ये सब लिख देते लोग दरवाजों पे। नहीं जी, ये जो तरक्की करते हो ना, इसमें बाप का भी हाथ होता कि नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। होता कि नहीं बाप का हाथ इसमें भी? कहते नहीं, मैं मेरी माँ दुआएं देती है, नहीं, दिल बाप का भी दुआएं देता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। रिश्ते मजबूत होते हैं माँ बाप की औलाद से। कोशिश ये करें माँ बाप को सताना नहीं है, माँ बाप को रुलाना नहीं है। इनकी बातों का वचन आज कितनी आसानी से झूठ बोल जाता है। बेटे पानी ला दे, लिहाफ में लेटा मुंह ढक के और गेम चल रहा है उसमें, पूरी रात माँ पानी मांगते रहे, उठेगा नहीं। सुबह कहता मुझे पता ही ना चला अम्मा, मैं तो सो रहा था जी। ये झूठ बोलते हैं अम्मा से। मेरे गौ से भागने का माँ के हाथ में हाथ रख के कहा था, माँ ने क्या था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, वादा कर लिया माँ झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी कसम, वादा हो गया। डाकुओं ने पकड़ा तो अपने आप से अपने सोने के सिक्के निकाले तो डाकुओं के सरदार ने कहा बच जाता अगर ना बताता। कहने लगे बच तो जाता लेकिन माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। ये माँ है। आज हम माँ से झूठ बोल देते हैं, इनसे झूठ ना बोला करो, ये बड़े सच्चे हैं, इतने सीधे होते हैं। अगर बेटा जुए में से आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, शराब पी के आ रहा है और कहते नहीं माँ मैंने पिया ही नहीं, जुआ खेला ही नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन माँ मानने तैयार नहीं होती है, इसलिए कि वो कहती मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर एक बात कह दूं, जाते जाते बात खत्म करने लगा, एक माँ का इतना प्यार है तो फिर बता खुदा का बंदे पे कितना प्यार होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितना प्यार होगा। किसी ने किसी से कहा यार तू बता जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। का वादा दावा का कैसे? तो उसने पलट के कहा यार चल तू ही बता, अगर खुदा क़यामत के दिन ये जिम्मेदारी मेरी माँ को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत में डालिए दोज़ख में, तो मेरी माँ किधर भेजेगी? उसने कहा सीधी बात है, माँ है यार, वो तो जन्नत में भेजेगी नहीं। तो कहने लगा अगर माँ इतना प्यार करती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे दोज़ख में डालेगा? तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कभी उसे भी आवाज दो, कभी उसकी भी चौखट पे आओ, कभी उसे भी या रहमान कह के पुकारो, कभी उसे भी या करीम कह के पुकारो। यार कसम खुदा की वो कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। आज कहते हैं फला मजार पे गए थे कबूल ही नहीं हुई, फला चौखट पे गए कबूल नहीं हुई। यार तू इधर उधर भागता रहा, उससे नहीं मांगा जिससे मांगना चाहिए था। वो तो आधी रात के बाद आवाज देके कहता मांगो, जिसे इज्जत चाहिए मैं इज्जत दूंगा, जिसे दौलत चाहिए दौलत दूंगा, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत दूंगा, जिसे रिस्क चाहिए रिस्क दूंगा, जिसे औलाद चाहिए औलाद दूंगा। हमने उससे मांगा ही नहीं। हम तो जब वो दे रहा था तो हम चादर में पैर फैला के लेटे थे, जब वो दे रहा था उस वक्त हम ख्वाब गफलत में थे। और यार क्या ही अच्छा होता, आधी रात को उठ जाते और उठने के बाद रब की जानिब मुंह उठाते और कहते थे या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी जिल्लत को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। खुदा की कसम दुनिया देती है तो जलील कर देती है, जब खुदा देता है तो इज्जतों की महराज अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मांगो अपने रब से, जरूरी नहीं है रात को उठ के मुसल्ला बिछाओ तभी देगा, गुस्ल करो तभी देगा, वजू करके मुसल्ले पे बैठो तब देगा। नहीं, वो करीम है। जब दुनिया सो रही हो आँख खोल दे, अपने गुनाह याद कर ले, कहते अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं माफ कर दे, तू करीम है मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, अगर तुमने आंखें भिगो के दिखा दी ना तो पलक लगने से पहले वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्ते रब से मजबूत करो, रब से रिश्ते मजबूत करो। आज घरों में बरकतें कहीं नहीं है। आज हमारी बहनें देखो तो जब खाना बनाती तब गाने, रोटी बनाती तब गाने। वो माँ कितनी अच्छी थी, जब आटा निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी। और जब उस रोटी को खा करके नस्ल पलती थी तो अल्लाह उस नस्ल में या तो नूरी मियाँ पैदा करता था या मुफ्ती आज़म या ताजुश शरिया या आला हज़रत पैदा करता था। और यार जब रोटियाँ अच्छी होती हैं तो बेटे गरीब नवाज पैदा होते हैं, रिज़्क़ हलाल का होता है तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है माँ बहनें भी लिहाज के साथ रोटियां बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ के खाना दिया करो। एक एक लुक़मे में अल्लाह नूर और बरकतें अता फरमा दिया करता था। बेशक बेशक, सुभान करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे।
बचेंगे इन सारे फसादों से, इंशाअल्लाह शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पूरी महफिल में कोई शराबी नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। कोई जुआरी नहीं होगा। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर किसी ने धोखे धड़ी में पी भी ली हो तो आज तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर मूसा की महफिल में पर्दे नहीं उठने देता है तो हम तो ठहरे भी हुजूर की उम्मत ही, वो हुजूर की उम्मत के पर्दे कैसे उठने दे सकता है? बेशक बेशक सुभान पिएंगे तो नहीं कभी शराब? नहीं, बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कभी जुआ खेलोगे? नहीं। देख लियो भाई साहब, जी जी खेलोगे कभी जुआ? नहीं। बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कहे तो हो सकता है अल्लाह आज की जलसे की बरकत से हमें इंशाअल्लाह पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। खेलोगे कभी जुआ? कभी नहीं। दौलत चाहिए रब से मांगो, रिस्क चाहिए रब से मांगो, इज्जत चाहिए रब से मांगो। वो यार वहां खेल रहे हो जहां हार जाते हो, वहां खेल रहे हो जहां जलील होते हो, वहां आओ जहां इज्जतें दी जाती हैं, बेशक बेशक सुभान जहां इज्जतें दी जाती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह का नाम, जिसकी कुर्सी भी सोने की, जिसके तख्त में भी सोना लगा, हीरे लगे, इतना बड़ा बादशाह। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रब की याद आ गई, सब कुछ छोड़ बैठे, जंगल में चले गए, वही गुदड़ी वही फटा लिबास, बैठ गए जाकर के। तो मामू गुजर के गए उनके, देखा ना गुदड़ी सिल रहे, तो कहने लगे इब्राहिम बादशाह था, कितनी अच्छी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के बता ये फटे कपड़े पहन के नदी के किनारे आके बैठा, तुझे क्या मिल गया? मुस्कुरा के मामू का चेहरा देखा, ये पूछ रहे हो क्या मिला? हाँ बताना, तुझे शाही जिंदगी रास नहीं आई है, ये फटे कपड़े पहन के बैठा है, क्या मिला? सुई थी हाथ में, नदी में फेंक दी। तो मामू ने हंस के कहा एक सुई थी ले वो भी गई। तो आपने कहा देखना मुझे क्या मिला है। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। किस चीज की? सोने की, सोने की, सोने की सुई। इब्राहिम बिन अदम ने देखा, फरमाने लगे वापस ले जाओ, ये मेरी सुई नहीं है, ये सोने का मैं क्या करूंगा, मैं तो इसे ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक छोटी सी मछली आई, उसके मुंह में सुई थी, सुई में धागा भी था। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे मामू जब मैं तख्त पर बैठा था तो जमीन वालों पर हुकूमत करता था, जब से मैंने तख्त छोड़ के अपने रब से यारी लगाई है ना, तब से कायनात पर हुकूमत हो रही है। कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं समझा? फरमाने लगे जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरी हो गई। तो जरूरत है आज खुदा का होना, जरूरत है अपने रब का होने का। ये क्या है? ये भी एक बाप की औलाद है, इनको भी एक मां ने जन्म दिया, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन दोस्ती अल्लाह से कर बैठे। जब दोस्ती अल्लाह से कर बैठे तो फिर जमाना ही इनका हो गया, जमाना ही इनका हो गया। ये अल्लाह वाले। मुझे बताइए क्या इनके पास अलग से हाथ पैर थे? नहीं, चार हाथ पैर इनके, चार हाथ पैर हमारे, दो आंखें इनकी, दो आंखें हमारी, दो कान इनके, दो हमारे, एक मुंह इनका एक हमारा, सब कुछ बराबर सराबर है। लेकिन फिर क्यों? तो जानते हो इन्हें रब को मनाना आता है और हमें रब को मनाना नहीं आता। ये है असल बात, इन्हें रब को मनाना नहीं आता। जब ये रब को मनाना जान जाते हैं ना तो फिर जो ये कहते हैं वही होता है। सरकार गरीब को सरकार को सपाक की बारगाह में एक औरत आके कहती है ना, या अल्लाह मुझे बेटे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके नसीब में बेटे ही नहीं है। तो क्या कहा था आपने? कहा था या अल्लाह मैं जान गया, इज्जतें भी अब्दुल कादिर को तू नहीं दी है। आज तू अगर मुझे जलील करना चाहता तो तेरी मर्जी है, मगर तू ये जानता है ये तेरा समझ के मेरे पास आई है, अगर ये खाली गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर फिर बता कितने बेटे देने? ये मनाने के अंदाज है, बता फिर कितने देने? कहते हैं अल्लाह फिर 7 बेटे अता फरमा दे। फिर अल्लाह ने 7 बेटे दिए। क्या वजह है? आज अजमेर जाके कोई खाली नहीं आता। क्या वजह है? तुम्हारी नाव अटकी है, इनकी चौखट पे आते हो, पलट के आने से पहले बता दिया जाता है मुबारक को काम हो गया है। बात ये नहीं है ये नहीं देते हैं, बल्कि ये दिलाते हैं रब से, इनकी याद इतनी पक्की है, जब ये ठान लेते हैं तो खुदा पूरी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे हो जाओ, अल्लाह को मनाने की आदत डालो, उसे राजी करने की आदत डालो। अगर वलियों की तारीख पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, जरूरी बातें थी। मैं कहता हूं पूरी तारीख आप पढ़ डालिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ शामिल होता है। अक्सर वलियों के पीछे तारीख पढ़िए आप वलियों की। आज मुनव्वर शाह के आंगन में बैठे हो आप, ये उन्हीं की नगरी है तो उन्हीं का आंगन है। हाँ कोई देखे ना देखे, मुनव्वर शाह देख रहे हैं कि कितने लोग मेरे प्यार में बैठे हैं। देखो आज तुम भी है, जितने बैठे सारे कलंदर बैठे हुए, सारे कलंदर बैठे। गौर से सुनना प्यारे, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाओ। अल्लाह अकबर, तुम्हें मुंबई लेके चलो। मुंबई तारीख में एक नाम आता है, अल्लाह अकबर। जानते हो मुंबई में एक बच्चा ऐसा भी था,
कि जो यतीम था, यतीम, माँ से कहा था माँ मुझे इल्म सीखना है। आज अल्लाह माफ करे अंगूठा छाप पीर बने घूम रहे। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था एक मज़ार पर, इंटरव्यू, उसने पूछा क्या करते हो जी? मुजावर हैं। गधों को यह भी कहना नहीं आता मुजाबिर है कि मुजावर है। कह रहा जी मुजावर है। क्या करते हो? दूसरा कह रहा जी खिदमत करते। उसने कहा मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा तो नमाज भी पढ़ते होगे? कहा जी। तो कहा सुना सुनाना जरा। तो पीछे हटने लगा। उसने कहा क्या हुआ? कहा चक्कर आ रहा है। ऐसे बेगैरत लोग बैठ गए मज़ारों पे। हाँ, बड़े बेगैरत लोग। भाई ये मज़ार कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगहें हैं निकाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर दे, जहां पे तकदीरें बदली जाती हैं। इसलिए मज़ारात के जो मुजाबिर होने चाहिए वो दीनदार होने चाहिए और इल्म वाले भी होने चाहिए। इल्म वाले, खाली ये नहीं जिन्हें गोलक के ताला खोलने का पता हो और लोगों की कमर पे झाड़ू मारने का पता हो। कह रहा मैं बख्श रहा हूं तुझे, कल याद नहीं है। हाँ, ठेका लिए बैठे कि ला झाड़ू लगवा जन्नती है। क्यों? जिसके मज़ार पे आए उसे नहीं पता कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मज़ार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मज़ार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मज़ार था। तो मज़ार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, और माँ सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मज़ार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा क्या हुआ? कहने लगे गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा बस यहां उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा ज़हन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहां जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहां तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेका ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर रूट पे लग गए। तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएंगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेज़ों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो एक दिन मरना है, ये हमेशा रहने के लिए हम यहाँ नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राज़ी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की ज़िंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो औरतों को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूँ जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हाँ, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कहीं से कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना
हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला, बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से निपट जाया करते। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो के नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हाँ, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है, नूर मुजस्सम भाई सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है, हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है। आज जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे हैं। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम। अगर कौम बचाना चाहते हो अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे न तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बंद करो ये सीरियल, जितने तमाशे औरतें उसमें करती हैं, आज तेरी मेरी बेटी करने लग गई। जैसा देखा जाता कहते जी नहीं, जिंदगी को हम मौज कर रहे हैं, मौज, जिंदगी को मजे के साथ गुजारना चाहते हैं। जिंदगी मजे के लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में कैसे खुशी हासिल कर सकते हो जिस दुनिया में तेरे मेरे बाप हजरत आदम अपनी सजा काटने के लिए आए थे? इसे मौज की जगह समझते हो? ये तेरे मेरे इम्तिहान की जगह है। आखिरी बात बता दूं, सुने, कयामत के दिन इम्तिहान होंगे, सबके पर्चे अपने अपने हाथों में होंगे। पूछो ना उलमा से, कहां बैठे थे? चाय पे बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं वो मौलवी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं वो हाजी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं उस इमाम की उंगली हिलती है। अल्लाह कहेगा किस चौराहे पे कितनी बातें की थी, आज खड़ा हो जरा सुना तो सही, तेरे सजदे कितने अच्छे थे, बता तो सही तेरा कयाम कैसा था, तू भी तो बता तेरे सजदे कैसे थे, तेरे रुकू कैसे थे, तेरे सुजूद कैसे थे। अल्लाह उस दिन पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा हर एक चीज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी सबसे पहले जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, तुझसे अगर शादीशुदा है सबसे पहले तेरी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, तेरी नमाज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, ज़कात का पर्चा तेरे हाथ में होगा, हज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, माँ बाप का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, बहनों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, भाइयों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब किसी की बेटी के हक के बारे में पूछा जाएगा, उसका पर्चा तेरे हाथ में नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी को तेरे बगल में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा बता तो सकी 3 बार कबूल कबूल कहने से तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, बता इसने तेरे साथ कैसी जिंदगी गुजारी है? तू सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, बाप तूने इसके लिए छोड़ा, माँ इसके लिए छोड़ी, भाई इसके लिए छोड़ा, बहन इसके लिए छोड़ी, परिवार छोड़ दिया, बचपन के रिश्ते छोड़ दिए, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था? याद रखना प्यारे, बाहर निकलते हो तो मुस्कुरा के दिखाते हो, तेरे कपड़े के धब्बे नजर नहीं आते, तेरे बदन की परेश दिखाई देती है, तेरे चेहरे का उजलापन दुनिया देखती है, लेकिन घर में बीवी के साथ क्या रवैया है ये कोई नहीं जानता है। उस दिन अल्लाह पूछेगा बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था? याद रखना प्यारे, अगर औरत ने गर्दन झुका दी और ये कह दिया ए मालिक ये देख तो सही, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी तो इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कमर दिखा दी रब को, ए मालिक देख तो सकी इसने लाठी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने अपने करीम रब को अपना गाल दिखा दिया कि यहाँ तमाचा लगाया गया था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कलाई दिखा दी, मालिक ये देख रोटी में देर हो गई थी, जल्दी लकड़ी मारी गई थी, आज तक जलने का निशान मौजूद है, तो सुनना प्यारे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके अमाल की गठरी इसके सर पे रख दो, उठा के इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता है तो फिर ये मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए आखिरत का ख्याल करो,
डरना, किसी की बेटी को सताना मत, किसी की बेटी को रुलाना मत। आज ये चाहते ना हमारी बेटियों को शागी जिंदगी मिले। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतें मिले तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की इज्जत के इंतजाम खुद पैदा फरमा दे। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया है वो बदला नहीं जा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा टल है। यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निज़ाम बनाए। हर दौर में दफ़ाएं बढ़ती गई, घटती गई, बदलती गई, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था, आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम बना दिया है, उससे बेहतर कोई माई कलाल निज़ाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निज़ाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था, कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा, हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का। और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हाँ, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं। आज भी दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना, मुसल्ले छोड़ने की वजह से। दावे के साथ कहता हूं, खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी। वो सजदा ही तो था जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुझसे सुनवाए थे। वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था। वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था। वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके दीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज ना न सजदे हमारे, न ज़बान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं, शराब पी के लेट रहा, कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो रहे। पाबंदी करें। आज इस शहर में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए, अब तो पास कराने के ठेके ले, जा कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे फूंक में इतनी दम है तो फिर तेरी औलाद जाहिल क्यों रह गई? कलम पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना। भाई मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए, बहुत पीर का करम है। अच्छा तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही, घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार देख। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने टेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है, फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर,
नारे रिसाल। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं, खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कहे मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा। ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आ जा, अब तो आ जा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आ जा। 50 साल गुजार दिए, अब भी आ जा। एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जा, मैं रबू तेरा वादा करता हूं, तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नामे अमाल को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं। ओ यार, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। मैं रो ना सको तो रोने जैसा मुई बना लिया कर, मुई बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन है, कत्ल हुआ बगदाद में, तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने थके तो नहीं अभी आप बोले हैं? नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे? हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना, तो किसी का पहचान वाला गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं हुई। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा। इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसागी की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख,
मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वजू बना के बैठे जा, वजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठे जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे, करीम मैं तो गुनाहगार हूं मगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा। वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझे खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। सुभान तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आ जा। वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूँ यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है। सुभान लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर की सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते जब दुआएं कबूल ना होना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता, मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखाते ना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदके में तुझे तेरी मुंह मांगी मुरादें अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के, फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है, हमारी औकात नहीं थी, कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता, आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं। हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारी कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है, जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिद आवाज दे रही है, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किस ने की थी। कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। का फिर का सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारी तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी, कहा नहीं सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह मिसवाक लेके बैठे ना तो उनके सिपह सालार ने कहा जाओ देख के तो आओ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया वापस जाके बोला आज भाग लो। का किस लिए, का अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रहे हैं। हुजूर के उम्मती ये कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना, वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे। हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बना। हमने ना कपड़े वो पहने के सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफ़ा को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए, उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी। यार मरना तो है ही है ना, कोई बंदा ऐसा है जिसे ना मरना है, सभी को मरना है ना, सबको मरना है। तो फिर बदनामी की मौत ना मरना, एक इज्जत की मौत मरना, इज्जत की मौत मरना। कोई जनाजा उठे ना, कोई ये ना कहे कैंसर से मरा है, कोई ये ना कहे कि यार ये फालिज से मरा है। ऐसी मौत मरना, लोग कहें हुजूर के इश्क में मर गया है, हुजूर के प्यार में मर गया है। कसम से तरस जाएंगे तेरे जनाजे को कांधा लगाने लोग। आज फख्र करते ना कि उसके जनाजे में 40 लोग थे, मेरे बाप के जनाजे में 400 लोग थे, उनके नाम पे जान दे। कसम से लोग कहेंगे हमने उस आशिक का जनाजा पढ़ा था जिसने मुस्तफा के नाम पे जान का सौदा कर दिया। आज भी बरेली से आवाज आती है जान दे तो फातह दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम हो ही जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है जी,
सच्चों के साथ हो जाओ। हम फ़ख्र करते हैं और आप भी फ़ख्र करना कि आज हम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में बोलने का हमें मौका मिला। और वो नसीब वाले हैं जो उनकी गलियों में सांसें लेते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो उनकी बस्ती में रहते हैं। फरमाया गया सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जिसका घर मस्जिद के करीब हो। क्यों या रसूल अल्लाह? का जब रहमत की बरसात मस्जिद पे होती है ना तो चंद छींटे अगल बगल में भी गिर जाया करते हैं, दाएं बाएं भी गिरते हैं ना, तो पड़ोस के घरों में भी रहमतें बरसा करती हैं। हाँ, यही मामला वलियों की करवट का है। तो नसीब वाले उनके मज़ारों पे आते जाते रहा करो। जो बूंदें उनके मज़ार पे गिरेंगी वो कुछ तुम्हारे और मेरे ऊपर भी गिरेंगी। हाँ, कसम से क़यामत के दिन वही बूंदें बख्शवा देंगी। इसलिए फरमाया गया ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है सच्चों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के सांचे में ढालो। पूरी ज़िंदगी आला हज़रत कहते गुजर गई। हाँ, मगर आला हज़रत का किरदार भी अपनाइए, उनका तरीक़ा भी अपनाइए, उनका सलूक भी अपनाइए। पूरी ज़िंदगी यही तो बताते रहे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े तबाए उठाए क्यों। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। दुनिया में हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है। नौजवानों कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में डेरे लगा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। मेहनत कर यार, तेरे पास ना 50% दिमाग है ना, IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ 9 घंटे पढ़ और बाकी टाइम अल्लाह के घर में गुजार। रब कहेगा तूने अपने हिसाब से ना मेहनत की है, मैं अपनी रहमत से तुझे कामयाबी देने लगा हूँ। तुम 18 घंटे पढ़ के IAS बनते हो, ये मदरसे वाले सिर्फ 6 घंटे पढ़ के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दिमाग की वजह से होते? नहीं, खुदा के करम की वजह से हाफिज होते। मगर इनकी नमाजें मजबूत होती हैं, इनके सजदे मजबूत होते हैं, इसलिए ये कामयाब रहा करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बच्चों को हुजूर के जलसे में लाएंगे, हुजूर के जिक्र की बच्चों को खुशबू सुंघाएंगे और अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाइए। और ये जो कहते हैं ना बेटे, ये देखना नूर मुजस्सम साहब की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कभी मत कहना उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कहना यार नूर मुजस्सम को हुजूर की नात ने कितनी इज्जतें बख्श दी हैं। बेटे तू भी हुजूर की नात पढ़ना, बेटे तू भी हुजूर की बातें करना। जब ये किस्से सुनाओगे ना फिर कसम खुदा की तारीख देखेगी, आज के दौर में भी ना कोई हजरत बिलाल का अक्स लेके खड़ा होगा, कोई सिद्दीक की सदाकत का पहलू लेके खड़ा होगा, कोई उमर की अदालत का अक्स लेके खड़ा होगा। शर्त यह है बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको बचपन से ही हुजूर के इश्क के किस्से सुनाए जाए। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सीरियल बंद करोगे? सीरियल बंद करेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे घरों से इस सीरियल की बला को दूर फरमा दे। ये भी हमारे दुश्मनों की साजिश है, हमारी घरों को हमारी नस्लों को बर्बाद करने की। सीरियल बंद करो, अगर दिखाना है ना तो फिर कुरान की तफसीर ला के दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें ला के दो, ताकि तेरी बेटी को शोहर के साथ कैसे रहना है ये नबी की बेटी की ज़िंदगी से पता चल जाए, और बीवी के साथ कैसे सलूक से पेश आना है तुझे हुजूर की ज़िंदगी से पता लग जाए। कोशिश करें अपने आप को संवारने की, बदलने की। आज भी आवाज़ आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही,
हसूनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, मेंबरान जलसा जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनतें, कोशिशें और अनथक लगन के साथ इस अजीम जलसे को सजाया है। अल्लाह करीम तमाम अरकान कमेटी की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने भी रब के घर के आंगन में दीवाने बैठे हैं या जो चौखट के बाहर खड़े हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत के नूरानी चेहरे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई नूर मुजस्सम साहब, जिनको आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई आतिफ साहब को, जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नातखा होने के बावजूद आज लगता है कि कमेटी का एक रुकन बनते नजर आए हैं। अल्लाह सलामत रखे और हम सबको सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह के सदक़े में क़यामत के दिन हुजूर की ग़ुलामी की सफ़ में जगह अता फरमाए। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, जब वो नात पढ़ रहे थे ना नूर मुजस्सिम भाई के साथ, तो एक अजीब ही मामला था। आपसे ज़्यादा बच्चों की आवाज़ निकल रही थी। मसला ये नहीं है कि आपकी कितनी आवाज़ थी, मामला ये है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। मैं सोच रहा था अगर बारगाह इतने बड़े वली की है ना, तो फिर बच्चों का इश्क ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। यही तो इश्क है ना। बरेली से आवाज़ आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। हाँ, एक अजीब मंजर था, दीवानगी थी और हर बंदा ना इश्क के रंग में डूबा हुआ था। और भाई नूर मुजस्सम साहब कह रहे थे मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था, सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था। सर्दी की रातें हैं, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो 6-7 साल के बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तो अब तक बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी इनकी आंखें बता रही हैं कि जैसे शाम अभी ढली है, रात अभी आई है, अभी रात का कोई पहर नहीं गुजरा। मुझे बताइए इन बच्चों को इतनी रात तक किसने जगा रखा है? यकीनन सब कहेंगे ये जितने बैठे ना, ये तबर्रुक के लालच में नहीं, ये लंगर के लालच में नहीं, ये बिरयानी के चक्कर में नहीं, ये पैसों के चक्कर में नहीं, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये उनका इश्क है जो बच्चों को सोने नहीं देता। कसम खुदा की मैं पूरी तारीख का मुताला करने का आपको चैलेंज करता हूं। सारी कौमों को आप पढ़ डालिए, सारी कौमों के रहबर आप खंगाल डालिए, लेकिन कोई कौम का इतना छोटा बच्चा अपने रहबर से इतना प्यार नहीं करता जितना मुस्तफा की उम्मत का बच्चा अपने मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। पूरी तारीफ पढ़ डालिए। ये सिर्फ मेरे हुजूर का इश्क है। जब उतरता है ना तो उम्रें नहीं देखता, फिर कद नहीं देखता। जब उनका इश्क दिलों में उतरता है ना तो फिर 5 साल के बच्चे के सीने में भी उतर जाता है। और जब उनका इश्क उतरने पे आता है ना तो फिर जान की भी जरूरत नहीं, उनका इश्क तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया करता है, पत्थरों के जिगर में उतरता है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी तरबियत है माँ बाप की कि जो आज ये छोटे छोटे बच्चे भाई नूर मुजस्सम के साथ हुजूर की नात पढ़ रहे थे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोगों अल्लाह तौफीक देना तो रोज एक खत हुजूर के मदीने भेज दिया करो, एक खत हुजूर के मदीने भेजा करो। हो सकता कोई तुम में से कि मौलवी आज सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो खत की बात कर रहा है, अब तो लोग सेकंडों में पैगाम भेज देते हैं। मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे तेरा कलम लिखे, मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, लिखने वाले भी फरिश्ते। वो खत कौन सा है? रोज सुबह उठ के अपने नबी पे दरूद पढ़ लिया कर,
रोज सुबह उठ के हुजूर पे दरूद पढ़ा करो। ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही इनको हुजूर से इनके रिश्ते मजबूत करो। मैं हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस नगरी पे फख्र कर रहा हूं आज कि आज वो मजार में लेटे हैं, लेकिन तरबियत का रंग जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वालों की कुर्बतें पकड़ा करो, कुर्बतें पकड़ा करो। इसलिए कि अगर वहां 1000 छींटे गिरेंगे ना तो चंद कर्म के छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर जाया। ये इनकी कुर्बतों के फायदे होते हैं। ये रंग, ये उम्र, ये इश्क, ये उम्र, ये कद, ये मोहब्बत है, कसम खुदा की ये किसी वली के कदमों की बरकत ही हो सकती है। वरना इस उम्र में तो बच्चों को पजामा पहनना नहीं आता। हाँ, जिस उम्र में बच्चों को अपना सत्र छुपाना ना आता हो, अगर उस उम्र में वो हुजूर की नात झूम के पढ़े तो फिर कहोगे नहीं कि वो किसी वली का फैजान नहीं हो सकता। यकीनन किसी न किसी बुजुर्ग का फैज होगा। और आज ये जो फैज बरस रहा है ना, हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहता हूं इसलिए रिश्ते हुजूर से जोड़ो। अक्सर लोग बच्चों को जलसों में नहीं लाते। बच्चे तो बच्चे कहते हैं आज जवान जलसों में नहीं आता। मैंने कहा जब बचपन में ही जलसे नहीं देखे तो जवानी में क्या खाक जलसे देखेगा? हाँ? बाप संडे के दिन बेटे को मैरिज हॉल में लेके गया, मॉलों में लेके गया, तमाशे दिखाए, बच्चों को खेल कूद के घर दिखाए बचपन में। क्या कि अच्छा होता एक दिन हुजूर की महफिल में भी लेके आ जाते। तुमने अपने बच्चों को तमाशों के घर तो दिखाए, अपने बच्चों को शहर की गलियां तो दिखाई। तुमने बच्चों को बताया बेटे इस मॉल में हर शय बिक जाती है। तुमने बच्चों को यह तो बताया अगर कोई शय खरीदनी हो इस बाजार से आके खरीदना। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। फिर बोल निकलो यहां से, जाओ, यहां हमारे ऊंट बैठे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। मेरे हुजूर का किरदार दुनिया जानती है। अव्वलन तो ऐसा होता था कि 7-7 दिन मेरे नबी के घर चूल्हा नहीं जलता था। ये एक तारीख है, तारीख बता रहा हूं। और दुनिया इसी बात से हैरत में कि अमेरिका दौलत होते हुए अपनी तालीम कहीं नहीं पहुंचा पा रहा है, और इस्लाम इतने गुर्बत के माहौल में मक्के में आकर के दुनिया में कैसे फैल गया। ये एक फिक्र है जो लोगों को खाई जा रही है, जबकि उस वक्त कोई जरिया नहीं था। आज सोशल मीडिया का दौर, यहां बोलो पूरी दुनिया सुनती है, आप करो दुनिया देखती है। लेकिन ये उस दौर की कहानी है कि जब अपने किए की खबर पड़ोसी तक को नहीं होती थी। ये दीन फैला कैसे, इस पे गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और कभी इत्तेफाक से गोश्त आ जाता तो महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म देते अपनी अज़वाज के शोरबा बढ़ा दीजिएगा। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, शोरबा इतना बढ़वा देते हुजूर घर वालों से ज्यादा। फिर हुजूर कहते हैं अलग अलग प्यालों में निकालो। फिर हुजूर अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, हैदर करार के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजों पे जाते थे जो मेरे नबी को गालियां देते थे, और फिर हुजूर जाके दरवाजा बजाते थे। किसके दरवाजे? दुश्मन का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज तो हमारे बच्चे अपने चचा के बच्चों को कहते हैं तेरे अब्बा की औकात है जो मेरे अब्बा की है। बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नजरिया उनको बाप दे रहा है। ये नजरिया बाप देता है उनको। ये वो सिखाता है। अगर किसी घर का बच्चा आपके बच्चे को गुर्बत का ताना देता है तो समझ लेना इसके बाप के अंदर घमंड है, इसके बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। और वही हमारा बच्चा हमसे आके कहता अब्बा आज मैंने उससे ऐसे कहा है, उससे ऐसे कहा है, तो हम खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा ना कहते हैं, बात खत्म हो गई ना। उसी वक्त अपने बच्चे का हाथ पकड़ और उस गरीब के बच्चे के पास लेके जा जिसको ताना दिया है, वो क्या इससे माफी मांग, इससे माफी मांग। दौलत कितनी भी मेरे पास है लेकिन जो रिश्ता मेरा हुजूर से है वही रिश्ता इसका भी हुजूर से। ये रवैया अपने बच्चों को आप सिखाएंगे। लेकिन जब हम अपने बच्चों के सामने ऊंच नीच की बातें करेंगे तो हमारे माशरे में बराबरी नहीं आएगी। शायद मैं आपकी समझ से ऊपर बात कर रहा हूं। आप ये सोच के बैठे मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं मौलवी जन्नत मौलवी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। मेरे बांटने से नहीं, उनकी गुलामी से जन्नत मिलती है। इसलिए ख्याल कीजिए। तो बच्चे हमारे ऐसे होते हैं,
बच्चे कहते तेरे अब्बा की औकात नहीं, हमारे अब्बा की देखो, मेरे बाप आज गोश्त लाए गए, कल ये लाए गए, परसों ये लाए गए ना। अपने बच्चों की ज़बानों पे पाबंदियां लगा दो, उन्हें मुस्तफा की तालीम के सांचे में ढालो। सोच तो सकी कभी अच्छा बने तो गरीब को भी बुला लिया करो। मेरे नबी का किरदार देखिएगा, जो भी खाना बनता अच्छा, हुजूर पड़ोसी के घर लेके जाते, दरवाजे पे दस्तक होती, बंदक कलबा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस लिए आए हो? हमें तबलीग नहीं सुननी है, हमें तालीम नहीं लेनी है। आका कहते थे दरवाजा खोलो, मैं दूसरे मकसद से आया हूँ। जब दरवाजा खुलता दुश्मन हाथ में प्याला देखता, कहा ये क्या लाए हो? कहा अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम रह जाते, ये गवारा न किया। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार देखते तो सिर्फ प्याला अंदर नहीं जाता, हुजूर का इश्क भी सालन के साथ दिलों में उतर जाया करता। आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। हुजूर का किरदार हमें काफी है। आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, हमें रोड पे नहीं उतरना। अगर उतरना भी है तो अपने मुल्क के उसूल और कायदे कानून के दायरे में उतरना है, ताकि कोई हुजूर के चाहने वालों को आतंकवादी ना कह सके, बलवाई और दंगाई ना कह सके। हमारे दीन ने हमारे सारे रास्ते रखे। हम अपने दीन की रोशनी में अपने मुल्क के आईन को पाबंदी से थामे हुए अपना काम करेंगे। और ये नफरतों की हवाएं चल रही हैं, इनकी औकात नहीं। खुदा की कसम, कितने आए और चले गए, हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत कायम थी, कायम है और कायम ही रहेगी। इसलिए कि हुजूर के चाहने वाले आतंक वाले नहीं, अमन वाले लोग होते हैं। आप पर और मुझ पे लाजिम है हुजूर के किरदार को अपनाना। मुश्किल दौर क्या मुश्किल दौर है यार? इससे ज्यादा मुश्किल दौर था तब था जब अजमेर वाला बाबा आया था, जब ख्वाजा गरीब नवाज आया था। कोई था उनका पहचानने वाला? बोले डर रहे हो? कोई था उनका जानने वाला? नहीं, चंद मुरीदों के साथ एक आसा, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक जोड़ी कपड़ा, इतनी कुल धन दौलत थी उनके पास। कितनी बताई मैंने? एक आसा, क्या कहते हैं उसे यहाँ पे? आसा, बैत जो यूं होता है, सोटा कहते हैं, कुछ कुबड़ी कहते हैं, कुछ सोटा कहते हैं, कुछ आसा कहते हैं, बैत कहते हैं, जो भी समझ लो। एक लाठी, इतनी समझे? एक मुसल्ला, एक लोटा और एक जोड़ी सर से लेकर पैर तक कपड़े। उसमें अमामा भी आ गया, उसमें पूरी ड्रेस आ गई। इतना लेकर के आए और चंद फकीर साथ में। हम ना कभी हालात से डरे थे, न डरे हैं, न डरे। इसलिए कि कल भी हमारा अल्लाह हमारे साथ था, आज भी हमारा अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा हमारा रब हमारे साथ रहेगा। हम कोई लावारिस नहीं जो डरे, हम अपने रब के फैसलों पर राजी हैं। खाली आयत मेरे वाले मुखालफतें हुई क्या नहीं? बोलो कसम से, इतने कमजोर लोग पहली बार बोल तो सकते हो ना अल्लाह के बंदो यार। मुखालफतें हुई कि नहीं? लोगों ने दुश्मनी की, हर चंद कोशिश की। पहले वही किया जो अहले बैत के साथ किया जाता रहा, यानी कि पानी बंद किया। अजमेर वाले ने प्याला दिखा के उनकी औकात दिखा दी। एक कासा दिया और कहा सुनो, करबला देखी, अजमेर नहीं देखा। वो मकाम इम्तिहान था, ये मकाम शान है। इम्तिहान की बात थी, वरना समसम तो असगर की ठोकरों से निकल आता। मगर सर कटाना था, कटा दिया। लेकिन यहां सर लेने मत आना। यहां बात शान की है। प्याला दिया, हुजूर बैठे सारे, तो क्या हुआ? अकेला हूं का भेज तो मैं रहा हूं ना, करना क्या है? मैं कैसे जाऊंगा? कहा जा मत, दूर से ही दिखा दी और कहना अजमेर वाला बुला रहा है। प्याला दिखाया, ओए तालाब, गरीब नवाज ने बुलाया है। उछला नहीं, बरसा नहीं, एक धार में पूरा प्याले में आ गया, जाके रख दी। जिन्होंने पानी बंद किया था उनका पानी बंद। ऐसे ही तो करते हैं हम, हुक्का पानी बंद। समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करें। हमारा दीन की वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ अभी मेरा ना? अदनान भाई आपके पास बहुत वक्त है, मगर मुझे भी 500 किलोमीटर जाना है ना? जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने पानी बंद किया उनका हुक्का पानी बंद।
वो कहा अच्छा भाई हम नहीं रोकेंगे, पानी तो दे दो। फरमाने लगे भाई जाओ लोट आओ। एक प्याले का पूरा फिर सारा तालाब भर गया। एक ना वहाबी कहने लगा इतनी उम्मत और हुजूर का दामन इतना छोटा, क़यामत में कैसे आएंगे सब दामन दामन की बात करते हो। मैंने कहा मदीना बहुत बड़ा है, अजमेर चले, अगर उनके प्याले में तालाब आ सकता है तो नबी के दामन में उम्मत क्यों नहीं आ सकती है। तो पानी वापस कर दिया। फिर कहानी क्या बनी, फिर बोल निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ हमारे ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ये कह के चले गए। फिर वो ऐसे बैठे के उठे ही नहीं, फिर उठे ही नहीं। बहुत हुल्ली आया हमारा, काफी कह रहे उठ नहीं रहे। किसी ने कहा जा जिस बाबा को नाराज किया मना लो वरना ये क़यामत तक नहीं उठेंगे। फिर जब उन्होंने कहा तो उठ गए। यही हुआ ना। फिर कहानी बदली, हालात बता रहा हूं। कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक लाठी थी, वो भी सहारा था अपना। आखिर में नतीजा क्या हुआ, बोले मर्डर कर दो। यही तो गेम है, जो ना माने मार दो। यही है, यही उनके साथ हुआ। कौन मारेगा, कहा किसी किलर को बुलाओ। किलर समझते हैं, जो पैसे लेकर के क्या बोलते हैं आप, जो आप शूटर है ना, शूटर कह लो, चलो हम तो कहेंगे कातिल है ना। बुला लो। बुलाया गया राजपूत घराने का बंदा, राजपूत बहादुर होते। बुलाया गया, बादशाह ने कहा सौदा करे। कहा क्या, कहा एक सर काटना है। उसने पूछा क्या मिलेगा, कहा आधी सल्तनत। उसने कहा एक सर की इतनी बड़ी कीमत। उसने कहा सर ही बहुत बड़ा है। उसने कहा बता कौन है। ये अंदर बातें हो रही थी, अंदर महल के अंदर। कौन है। उसने कहा कोई बादशाह का बेटा नहीं है, शहजादा नहीं है, राजा महाराजा नहीं है। कहा एक फकीर है। उसने खंजर रख दिया, बोले फकीर के लिए मुझे बुलाया, इतने छोटे काम के लिए। कहा सुन आधी सल्तनत दे रहा हूं, काम बड़ा है, मिलेगा किधर। कहा जंगल में जा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और सुने जब वो तलाश करने निकला ना तो अजमेर वाला एक पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ा रहा था। हुजूर की हदीसें। पता चला पीर जाहिल नहीं होते, पीर वो होते हैं जो कुरान वाले भी होते हैं, हदीस वाले भी। ये तो ढोंगी लोग आ गए जो कहते नहीं दीन से हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो फकीर हैं, गोबर खा के उड़ते। यही तो मतलब है, पेशाब पीते फकीर है तो शरीयत से मतलब नहीं, तो करना ये पीस है। नमाज की बारी आए तो फकीर, और खाने की बारी आए तो पीर। डट जाएगा आंखें बंद करके, कह रहा देसी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कंडीशन है ये। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, एक मजार के मुजाबिर साहब से इंटरव्यू लिया। उनसे उसने पूछा बताइए किसकी उम्मत में हो। पहले उन्होंने कुछ देर देखा, बोला भाई साहब मुझे 4 महीने हुए आए हुए, नया नया हूं, अभी मुझे पता नहीं है मोहल्ले के बारे में, तो यही पता नहीं उम्मत किसे कहते हैं। सही बता रहा हूं। और ऐसे लोगों पे विलायत सौंप रखी है हमने। कोई नीला बाबा, पीला बाबा, गीला बाबा, हरा बाबा, जुब्बा बाबा, छप्पा बाबा, अंगूठी बाबा, झाड़ू बाबा, झुमका बाबा। आग लगे बाबागिरी में। जानते हो ये पीरा मुरीदी तब तक सही है जब तक मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात हो। लेकिन जब मतलब अपना आ जाए और जात अपनी आ जाए तो फिर पीरा मुरीदी नहीं, पैरा मरीजी चालू हो जाए। जब अल्लाह रसूल की याद और उसका जिक्र मकसूद होता है ना तो फिर निजामुद्दीन पीर होता है। हाँ, निजामुद्दीन पीर होता है, फिर खुसरू मुरीद होता है, फिर आगे चलो खुदा की कसम फिर बख्तियार काकी जैसा मुरीद होता है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा पीर हो। तो जब तक ये होते फिर ऐसे होते, वरना फिर हम जैसे होते। तो कंडीशन बहुत खराब है। बाहर के फितने अलग, अंदर के अलग। पीर उसे बनाओ जो दीन वाला, नमाजी भी पक्का होना चाहिए। अगर सोरिया और कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं ना तो कूट लो, कहिए जैसा तेरा मदीना वैसी तेरी जन्नत होगी, निकल यहां। हाँ जी, तेरा ख्याली मदीना और ख्याली जन्नत। कमरे में लेटे लेटे पूरा उम्रा करिए, कंडीशन है ये।
निकले अभी नहीं तो अजमेर वाला पढ़ा रहा है बैठ, भीड़ लगी है दीवानों की, ये भी जाके बैठ। बेटा हुजूर का है, हल्के में मत लेना, हुजूर का बेटा है। महफिल खत्म हुई, जो लोग पढ़ने आए थे उनकी इल्मी प्यास बुझी, जो लोग जरूरत से आए थे अजमेर वाले ने सबको लुटाया, जिसने अपनी जरूरत रखी बताया, तो 4 लोग रह गए, फरमाया आप भी अपना मकसद पूरा कर लो। उनमें जो 2-4 बचे थे उन्होंने भी ले लिया। फिर आखिर में जब ये बचा ना, आपने मुंह फेरा, कहने लगे यार तू क्यों खाली जाएगा, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब पापा मेरा कौन सा काम, कहा तू सर लेने नहीं आया है, कहा नहीं जी मैं तो खाली महफिल देख के आ गया था। कहते झूठ ना बोल, अगर खाली आया है तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है। उसने कहा राजपूत है, हम खंजर लगाना हमारी शान है। फिर अजमेर वाले ने मुस्कुरा के कहा था अगर खंजर कमर में लगाना तुम्हारी शान है तो बता, वो जो महल से राजा में सौदा हो रहा था, महल के अंदर जो बादशाह ने तुझसे तन्हाई में सौदा किया था, क्या वो भी राजपूतों की शान है। आदि बादशाह का सौदा नहीं किया था क्या। जैसे उसने इतना सुना है, उसने खंजर निकाला, कदमों पे रखा, कहा जीना नहीं चाहता, मैं जान गया हूँ इतने अच्छे बाबा को मुझसे कत्ल कराया जा रहा है। जनाब हम राजपूत जरूर है लेकिन गैरत वाले हैं, हम अच्छों को नहीं मारा करते हैं। लीजिए ये खंजर, काट लीजिए मेरा सर। अजमेर वाले ने खंजर हाथ में लिया, हाथ में रखा, फरमाया जा हमने तुझे माफ कर दिया है, अब तू भी याद करेगा कि किसी सैयद से मिलके आ रहा है। जिंदाबाद। हाँ अच्छा माफ किया, जैसे इतना कहा ना फिर उसने खंजर फेंक दिया और कहने लगा सुन अब कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मैं समझ गया अगर तेरा किरदार इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाले का किरदार कितना प्यारा। आज मुल्क को तलवार की मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हम हुजूर का किरदार जमाने पे आम करेंगे। कितने मारोगे मारो, कितने काटोगे काटो। इस्लाम वो मजहब है न मिटा था न मिटा है न मिटे। इसलिए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कोई हुरदंग अपनी जिंदगी में नहीं करना है, बल्कि हुजूर का किरदार पेश करना है, किरदार पेश करना है। हमारा इस्लाम जात देख के रोटी नहीं खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता है, भूख देख के रोटी खिलाता है। हाँ कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि जिनकी दरगाहों पे ना, जिनकी दरगाहों पे गोश्त ही नहीं बनता, खिचड़ी बनती, जो भी बनता वेज बनता, जबकि लंगर भी बड़ा है, मुरीद भी बड़े। पूछा गया हुजूर क्यों ऐसा आप क्यों करते। कहने लगे कि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए। हमारा इस्लाम हमें ये अखलाक देता है, ये किरदार देता है। नामूस रिसालत का मतलब यही है, सर काटना ही नामूस नहीं है, उनके नाम पे सर कटा देना भी नामूस का हिस्सा है, हुजूर की नामूस का हिस्सा है, हुजूर की इज्जत का हिस्सा है। ऐसे बन जाओ नौजवानों, लोग हमें देख के कहें अगर उम्मती इतना प्यारा है तो मदीने वाला नबी कितना प्यारा होगा। हाँ इनका अखलाक इतना अच्छा है तो इनके पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, वादा करेंगे इंशाल्लाह, है ना। शादियां शरीयत के मुताबिक करेंगे। कितने लोग डीजे बजाएंगे। जहेज कितने लोग डिमांड के साथ लेंगे। नहीं लेंगे ना, बोलो ना लोगे। एक काम करो, मैं तो एक चीज समझता हूं, हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना, अगर वहाबियों से बदअकीदों से मस्जिद बचानी होती है तो हम मसला के आला हज़रत लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं। मैं तो एक मुसलमान सुन्नी के घर से गुजरा ना, हजरत बड़ा अच्छा लगा, उसके गेट पे लिख रहा था इस घर के अंदर बदअकीदे का दाखिल होना मना है। उसके दरवाजे पे लिख रहा था। आप ये ना सोचे कि अभी तो मौलवी कह रहा था प्यार बांटो भाईचारगी बांटो, आप कह रहा है ये अलग कर रहा है। तो याद रखो हमारा सबसे समझौता हो सकता है, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। इसलिए कि बंदा हिंदू होना अलग चीज है, गुस्ताख होना अलग चीज। ये कह रहा था मुल्ला, कह रहा आप हिंदुओं को तो बुरा नहीं कहते इतना जितना हमें कहते हैं। मैंने कहा हिंदू हिंदू है, नबी का गुस्ताख नहीं होता है। तू टोपी लगा के नबी को कहता मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। तो बात सुने हमारी, तो फिर कह रहे हैं हम आपसे, हम सबसे समझौता कर सकते हैं लेकिन हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता
क्यों? क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इनसे हमारा कोई समझौता नहीं। तो मैं एक बात कहता हूं, जैसे हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना मसला क्या हालात है, या इसमें कोई बदअकीदा ना है, ठीक है ना, या गौसल मदद, हम ये चीजें लगा देते ताकि हमारी पहचान बनी रहे, इसमें कोई भूले से भी बदअकीदा ना आ जाए। मैं कहता हूं एक पंपलेट मस्जिद के दरवाजे पर लगाओ, जहां ये लिखा हो ना कि ये मसला क्या हालात वालों की मस्जिद है, एक बैनर बना के ना लगा दो वहां पे, बस इतना लिख दो, जहेज मांगने वाले भिखारी कुत्ते होते, इतना लगा दो, एक लगा। जितनी बार मस्जिद में आगा अपनी शक्ल देखे मांगे, कोई भी समझ जाएगा मुझे ही कहा। और जब वो आएगा ना तो खुद लोग कभी उसे देखेंगे कभी उसे, अगली बार मांगेगा नहीं। खत्म करेंगे ये रिवाज इंशाअल्लाह। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, हम अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक तबीयत बदले, तबीयत के मुताबिक शरीयत नहीं लानी। सुनो जी, हो तो 1500 चलते, तुम 5000 क्यों ले रहे हो? तसव्वुर तो इस्लाम में बारात का भी नहीं है, तू क्यों लेकर आया 150? है ही नहीं इस्लाम में बारात, लेकिन ले लेके हम चल रहे। इसी तरह हमें अपनी जरूरत पे इस्लाम याद रहता है, जब इस्लाम की जरूरत होती तब इस्लाम याद नहीं रहता। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इन उलमा ने बताया, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, ये अच्छी बात है। ये इनकी बेदारी और इनकी मेहनतों का नतीजा कि इस इलाके में डीजे बाजे का तमाशा खत्म है कि नहीं? ऐसा ही अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। अगर कोई बाहर वाला कहे ना डीजे लेके आऊंगा, तो कहिए गांव से बाहर बजा लिए, लेकिन लेके आएगा रोटी नहीं मिलेगी। हमारे गांव में भी ना आई हो। और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मेरे गांव में बारात डीजे सही आती है, तो फिर शादी से इनकार कर, कहना हमें कनीज़े फातिमा चाहिए, नचनिया नहीं चाहिए दुल्हन। कचौचा शरीफ देखा है? देखा है कभी? गए हो वहां पे? तालाब देखा है? क्या काम है उसका? उसके पानी में शिफा है, और असर वालों के लिए उसी तालाब में लटके हैं बड़े अच्छे अच्छों के भूत, अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं। जो लोग तबीयत के मरीज होते हैं, जो लोग तबीयत के मरीज होते हैं वो कचोचा जाते हैं, जो अकीदे के मरीज होते हैं बरेली जाते हैं। यहां का एक घूंट पानी तबीयतें सवार देता है, वहां का एक सलाई सुरमा अकीदे निखार देता है। ये याद रखिए। लेकिन सब मानते हैं, सब जानते हैं उस पानी में शिफा है, लेकिन फिर भी कह रहा मौलाना बीवी को कई जगह ले गया, वैस मियां को भी दिखा लिया, बादशाह मियां को भी दिखा लिया, सुहैल मियां को भी दिखा लिया, कलियर में भी देख पका ली, अजमेर में भी चादर चढ़ा ली, देवा शरीफ भी चला गया, वहाँ भी कबाब खाई आया, वहाँ भी जलेबी खा ली। मैंने कहा फिर कचौचा चला जा, कहा 40 दिन रह के आ गया, औरत का भूत ही नहीं उतरा। मैंने कहा अगर कचौचा में भी नहीं उतरा तो फिर भूत तेरी औरत पे नहीं, तेरी औरत ही भूतनी है। उतरे उसका जिस पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनी है वो तो एक ही सूरत है। क्या आप अपने अब्बा के घर ठीक, हम अपने अब्बा के घर ऐसे ही बचोगे। लेकिन बाद में तावीज लेने से कोई फायदा नहीं। एक तावीज पहले ले ले, और वो तावीज कौन सा? इसमें हजरत कई घर तबाह हो, औरतों ने शोहरों की जायदादें बिकवा दी, इतना ड्रामा चल रहा है घूमने के चक्कर में। वो भी कह रहा मसला पूछना। मैंने क्या? बोले हमारी औरत ने कलियर में डेग मानी है। मैंने इसकी डेग भी छोटी मोटी नहीं, कलियर में जाके हो रही। वहां कौन है? कहा शाबिर पाक का। वो कौन है? कहा वली। तो मैंने कहा वली कौन होता है? जिसे मजार के बाहर की खबर है। कहा हाँ। तो मैंने कहा जो अपने कदमों की खबर रखता है वो तेरे शहर की खबर नहीं रखता होगा। अगर डेग की बनानी है उनके नाम की, यहाँ बांट के गरीबों को खिला दे, जितना वहां जाके अजमेर वाला राजी होगा उतना यहीं से राजी होता है। लेकिन टहलने के तरीके हैं, घूमना चाह रही है। बेचारा आदमी सीधा मिल गया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि कई तावीज के इतने बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे, दुकान नहीं कहूंगा, शोरूम। कह रहा ये 1151 का है, ये 7786 का है, ये 11वीं शरीफ की निस्बत से 11,000 का। अब बता जाफरान वाला लेगा तो फिर 51,000 का है ना। तो जम के दुकानें चल रही है। सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है, सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है। जिसे कुरान नहीं आता वो पूरी जिंदगी तावीजों के चक्कर में पड़ा रहेगा, और जिसे कुरान आता है ना वो रोज सूरह यासीन पढ़े। खुदा की कसम कोई बला घर में आ ही नहीं सकती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चियों को भी पढ़ाएंगे,
बहन बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे? पढ़ाए ना पढ़ाए जहेज में देंगे? हाँ जी, जहेज में देंगे। पढ़ाए या ना पढ़ाए जहेज में देंगे। एक बात आपसे पूछता हूँ सारे लोगों से, अच्छी बात है, सबसे बड़ी दौलत जहेज है। कुरान से बड़ी दौलत क्या होना चाहिए? लेकिन मजा तब है कि गाड़ी में कुरान जाए ना जाए, बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। हमारी गफलत जानते हो, होता क्या था? अब तो चलो नहीं बजाते, अल्लाह करे कभी ना बजे, कभी ना बजे, नहीं बजेगा ना इंशाल्लाह कभी। अदनान भाई आप ही हाथ उठा रहे हो कि आप ही इकट्ठे खाए? नहीं बजेगा, सारे वादा करें, नहीं बजेगा ना इंशाल्लाह कभी नहीं बजेगा। जो लोग बजाते हैं उनसे एक सवाल, हजरत जी बहन बेटी किसे प्यारी नहीं है जरा बता दे? सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, मगर होता क्या था? आखिरी बात कर रहा हूं, मेरा वक्त ऊपर सुई चली गई। हाँ आखिरी बात कर रहा हूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए। मैं समझाना चाहता हूं, होता क्या था? पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप खाना खाना छोड़ देते थे, यही होता था। जिनके बाल सफेद हो गए ये तहकीक उनसे करना जाकर। भाई रोते थे छुप छुप के बहन जाने वाली, लेकिन आज बहन कल रुखसत होने वाली है, भाई पूरी रात पौवा मार के डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा है बहन नहीं बड़ा रुखसत कर रहा है घर से। है ना अभी 5 मिनट के पास, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? डांस। संभल के सुनिएगा, अल्लाह करे बात आपके ज़हन में उतर। जैसे ही शादी की रात करीब आती, तख्त लगाया जाता, तख्त, डब्बे रखे जाते, कहते मौलाना हमने कोई बाहर से बहुत नाचने वाली थोड़ी आई थी। घर का बड़ा बूढ़ा कह रहा, अरे कहीं बाला की कूद लिए थे। ये कह रहे अब्बा, कह रहा तुम तो बिला वजह खपा हो रहे हो, नाचने वाली थोड़ी आई थी, बाला की थे घर के। मैंने कहा तुझे गैरत क्यों नहीं आती? कम से कम बाहर वाली नाचने वाली आती है, वो तो पेशावर कहलाया करती है, वो तो कम से कम बेगैरत कही जाती है, उनकी तो हया जा चुकी है। तू कहता बच्चे कूदे थे, खुदा की कसम बच्चे नहीं कूदे हैं। ये जो तख्त पे बच्ची कूदी है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, सिर्फ बच्ची नहीं आई है इस तख्त पे नाचने के लिए। तेरे घर की इज्जत आ गई है, तेरे बेटे ने डांस नहीं किया है बल्कि तेरे घर की इज्जत नाच गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी गैरत का चश्मा लगा के तो देख। तू कहता है बच्चे कूदे थे, ये बच्चे नहीं है, ये तेरे आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये आने वाली नस्लों के बड़े हैं। अगर ये नाच करके बहू लाएंगे तो तेरी आने वाली औलाद नंगी होकर के बहुओं को लाएगी, और जो कौमें नाच करके बहुएं लाती है उनकी गोदों में सलाहुद्दीन नहीं आता, डांसर आया करते हैं। अगर सलाहुद्दीन चाहते हो कनीज़े फातिमा लाओ, अल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करा। ये जरूरी। अब सुने, पहले बाप रोते थे, लेकिन अब बहन की शादी है, भैया नाच रहा है। बेगैरती देखो हद, कमीनेपन की भी हद होती है, कुत्तों को भी रिश्तों की हया होती है, इसे रिश्ते की भी हया नहीं। हाँ हम इतने कहे गुजरे, बहन रुखसत होने वाली, बुजुर्गों ने कहा बहनों से कभी लड़ना नहीं, गलती हो जाए तो उन्हें मारना नहीं। याद रखिएगा ये मेहमान है, किसी घर से 18 साल में चली जाएंगी, किसी से 22 में चली जाएंगी, और ये वो परिंदे हैं जिस दिन ये शजर से उड़ जाएंगे ना, फिर शायद ये जिंदगी में कभी अपना हक लेने नहीं आएंगे। ये बड़े बूढ़ों ने कहा, ये बड़े बूढ़ों ने कहा बहन बेटियां सभी की प्यारी होती है, लेकिन हमने उनकी रुखसती पे डीजे बजाया, बाजे बजाए, खुदा की कसम सुबह जहेज लगा, सबसे ऊंची जगह पे कुरान रखा गया, कुछ सारे जहेज की लिस्ट बन गई, सबसे ऊपर कुरान का नाम था। मुझे बता दो सही, आज जब लिस्ट बनती है कहता नहीं जी सबसे ऊपर कुरान का नाम लिखो, हमने कुरान रखा है जहेज के अंदर। जब बेटियां रुखसत होती है तो बेटी गाड़ी में बाद में जाती है, पहले कुरान लाया जाता है, कहा बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब जहेज लग रहा है तब तुम्हें कुरान याद आया है? कल 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर नाच गाने होते रहे, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर हल्दी के नाम पे बदतमीजी होती रही, तब कुरान कहाँ था? बेगैरती के नाम पे फोटो डाले गए, तब कुरान कहाँ था? जब जहेज के नाम पे बेटी को जहेज दिया जा रहा है तब कुरान याद आ रहा है, जब बेटी ससुराल जा रही है तब कुरान दे रखे हो, जब दुनिया की बच्चियां कुरान पढ़ती थी तुम गरीबों की तालीम कहते रखे, लाइल्मों की तालीम कहते रखे, बेटियों को IAS बनाना तुमने अफसर समझा, कुरान पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूं मत अब कुरान, अभी इसकी जरूरत रही है, बचा तो तब था ये कुरान सर पे बाद में आता, बेटी के सीने में कुरान पहले उतार दिया, ये जरूरी। लेकिन जिनके सीनों में कुरान नहीं वो ससुराल के लिए नहुसत बन जाती है जाकर के।
इसलिए कि जो कुरान वाली होती हैं वो फजर पढ़ती हैं, रब को राजी करती हैं, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे कुरान की एक रुकू, एक आयत, एक सूरत की तिलावत करती हैं। फिर उसके बाद जब हाथ उठाती है ना, याद रखिएगा जब बहन बेटी के हाथ उठते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। अल्लाह खाली नहीं लौटाता, नहीं लौटाता अल्लाह खाली। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, हम तो सीधी बात कहते हैं, जाओ तलाश करो जाकर रिस्क माँ के कदमों में। बाप के कंधे दबा के कभी दुआ करा, माँ का दामन पकड़ के कभी रोजी के लिए दुआ मांगा। लोग कह देते हैं माँ बाप खत्म हो गए, तो फिर हम कहते हैं जाओ बहन दो। कहा बहन भी कोई नहीं। मैंने कहा फिर बेटी तो होगी। कहा हाँ बेटी है। मैंने कहा जा बैठा ले उसे, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को बुला आगे बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले और फिर नीली छत वाले को रो के दिखा कि मालिक मेरी सूरत तो नहीं रिस्क के लायक, इस बच्ची के सदक़े में रोजी अता फरमा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तेरी दुआ पे तेरी बेटी आमीन कहेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले फरमा दे। मगर यह है जिनसे मांगना था उनसे मांगा नहीं, जिनसे आमीन कहलवाना था उनसे कहलवाया ही नहीं। खुदारा बहन बेटियों को कुरान दो, उन्हें दीन सिखाओ, खुद भी दीन सीखो। हमने दौलत कमा ली, IAS IPS बन भी गए और कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? एक ही तो हमारे पास किताब है। पछताओ कि बुढ़ापे में जाके रोना पड़ेगा, काश कुरान पढ़ लिया होता। कसम खा के कहता हूँ जब सगी औलाद साथ छोड़ जाती है ना तो यही कुरान साथ देता है, यही कुरान साथ देता। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, कोई 70 साल का कुरान लेके बैठा, कोई 60 साल का लेके बैठा, जाके देखना ये वो लोग जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। जब दुनिया ठुकराती है तो फिर खुदा की रहमतें सीने से लगाया करती है। फिर उसी कुरान से दिल लगता है जिसे कभी खोलने की मोहलत ना मिली, जिसे कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिसे कभी देखने को हमने अच्छा ही नहीं समझा, आज वही सीने से लगाएगा हमें। सबसे अच्छी किताब दुनिया के अंदर कुरान है, इसे पाबंदी से पढ़ने के आदि बनिए। पढ़ भी नहीं पाते हो तो रोज ज़ियारत किया करो, रोज चूमा करो, घर से निकला करो तो उसे सर पे रख के उसे चूम घर से जाया करो, उसके सदके में दुआएं मांग के निकला करो। तेरी मेहनत असर करेगी और उससे ज्यादा खुदा की रहमतें असर करने लग जाएंगी। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान, सीखेंगे दीन इंशाल्लाह, बहन बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कल बहन अगर किसी की रुखसत हो तो डीजे नहीं बजना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो भाई मस्जिद में जाए, मुसल्ला बिछा के रो के रब से कहे मालिक बहन मेरी है, पूरी जिंदगी सूखी रूखी खिलाई, मगर मेरे मालिक मैंने बहन की दिल शिकनी नहीं होने दी। आज अच्छे घर जा रही है लेकिन गैर है। मालिक इतनी इज्जत देना मेरी बहन बेटी को ताकि उसे टुकड़े से पहले ताना ना मिले, उसे रोटी से पहले गाली ना मिले। अल्लाह मेरी बेटी मेरी बहन का नसीब इतना अच्छा कर देना कि वो किसी की ताने सुन के रोटी ना खाए, उसे चटनी मिले मगर खुदा तेरी रहमत के सदक़े में उसे इज्जत की चटनी मिले। ये दुआएं मांगा करो बहन बेटी के लिए, लाज़िम है ये दुआएं। हमने जब से डीजे बजाने शुरू कर दिए अमीरों की बेटियां भी भूखी सो जाती हैं, मगर खुदा की कसम जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा रब की जात पे होता है, जिनका वजीफा कुरान होता है, जिनका हथियार दुआएं होती हैं, कभी उनकी बेटियां कभी रो के नहीं सोया करती है, हमेशा रब का शुक्र अदा करके सोया करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। इतना फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। मैं फिर कहूंगा नामूस रिसालत का एक मतलब सिर्फ सर कटाना की, सर काटना की नहीं, सर कटाना भी एक तरीका है, तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है। हम जिंदगी ऐसी कर लें, हमारे देख करके कोई हमारे नबी को कुछ ना कहे, हम आदत बेहतर कर लें, हम सच्चे हो जाए, पक्के हो जाए। डॉक्टर इकबाल का वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो जिम्मेदारान है मस्जिद के उनसे गुजारिश है खुदारा आपकी जिंदगी में अगर मस्जिद की ड्यूटी लग गई है ना तो अल्लाह तौफीक दे, तो आपका पामल होना ज्यादा जरूरी है, आपका पामल होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि ये ड्यूटी अल्लाह मुकद्दरों से लगाता है। कोई इमाम है, कोई खजानची है, कोई सदर है, इनका ज्यादा जिम्मेदार होना जरूरी है। अल्लाह ने अगर मस्जिदों की जिम्मेदारी सौंपी है तो इतने अच्छे हो जाओ कि लोग तुम्हारी सूरत देख के समझ जाएं कि मस्जिद की जिम्मेदारी जिसे मिल गई वो इतना अच्छा है तो मुसल्ले पे जो खड़ा होगा वो कितना अच्छा होगा, है ना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ सारे लोग अल्लाह रसूल को राजी करेंगे, अपनी जिंदगी का टारगेट सिर्फ अल्लाह की रजा रखेंगे, कोशिश ये करेंगे अल्लाह मौत दे उससे पहले हमारी दुआ है हमें कलमे की तौफीक दे। कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया, कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे इमारतें छोड़ गया, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ गया है। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, इसलिए कि दौलत वाले दौलत में ऐश करेंगे, कुरान वाले तिलावत कर करके तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा के उसूल और क़वानीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हुज़ूर सैयद साहब क़िबला ने इतना वक्त दिया, इन बुजुर्गों को इतनी देर नहीं बैठाना चाहिए। हम जानते हैं हमारे इमाम ने सैयदों का एहतराम सिखाया गया, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और हम तादमे ज़ीस और आखिरी सांस तक हुज़ूर की नस्ल के गुलाम रहेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते हम सुन्नियों का अक़ीदा वही रहना चाहिए जो
जमहूर का नजरिया है, जो जमहूर का अकीदा है। खुदा ताला हमको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सुन्नियों को मौत नसीब फरमाए। बच्चों हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने आपसे कलमा पढ़वाया, मैंने कलमा पढ़वाया आपसे, आपको मैंने खड़ा नहीं किया है, मैंने आपको भगाया नहीं है। कलमा पढ़वाइए, हुजूर के बेटे बैठे इनकी मौजूदगी में कलमा पढ़े ताकि ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए, है ना, ताकि ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए। ये तमाम तर उलमा गवाह बने। जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।